देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो लास्ट जो मैथ्स का क्लास हम लोगों ने इक्वेशंस पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज का मैंने एप्लीकेशंस बताया था, कहाँ पर यूज होता है, क्यों होता है। ठीक है, इनइक्वालिटीज मतलब ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट में डेटा रहता है जिससे हमें ये पता चलता है ये स्टेटमेंट इक्वल है। ठीक है, इनइक्वालिटीज का मतलब एनी लीनियर फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स एन इनइक्वालिटी साइन इज लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर का मतलब पता है तुम लोग को, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर का मतलब जहां पर डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वन होता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था तुम लोग को, डिग्री ऑफ इक्वेशन वन होता है। डिग्री के हिसाब से इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, डिग्री वन इक्वेशन होता है, यानी कि लीनियर। और इसे लीनियर इनइक्वालिटी इसीलिए कहा जाता है, वो शायद आगे के पेज में मतलब आगे वाले पीडीएफ में चला गया हो वो पॉइंट। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज मैंने अलग अलग दोनों पॉइंट करके समझाया था। लीनियर इनइक्वालिटीज और एक रीजन से बोला जाता है, लीनियर का मतलब होता है कि जिस इक्वेशंस में पॉइंट पुट करने से, इक्वेशंस के पॉइंट को पुट करने से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में वो एक स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, और इसका मैंने एप्लीकेशन भी बताया था। फिर मैंने तुम लोग को एक डिफरेंस बताया था, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन स्पेस में डिफरेंस क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब कोई पर्टिकुलर एक रूट एक्स का, सॉल्यूशन स्पेस मतलब ये देखो मैंने बताया था, जैसे एक्स का वैल्यू लेस देन 4 का मतलब 4 तक कुछ भी नंबर हो सकता है, अप टू 4 तक कोई भी नंबर हो सकता है, इसे हम लोग सोल्यूशन स्पेस बोलते हैं। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग साई। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साई। अच्छा ठीक है, साई को शायद आवाज नहीं आ रहा है। तो उसके बाद देखो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स बोला था, एक्स ग्रेटर देन जीरो कैसे होता है, एक्स लेस देन जीरो अगर हुआ तो कैसे होगा। गुड इवनिंग क्रिश। फिर यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट भी बताया था, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव होता है एक्स के लिए, एक्स का ये साइड नेगेटिव होता है। वाई के केस में ये जो है जो डाउन साइड है वो नेगेटिव होता है, अपर साइड जो है वो पॉजिटिव होता है। फिर मैंने ये जो है यहाँ पर ये रीजन जो किया हुआ ये भी मैंने तुम लोग को यहाँ से ही बताया था, देखो मैट में था वही वाला मैंने बताया ड्रॉ करके। दिखाते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो अच्छा, अब तक तो हम लोग देखो एक वेरिएबल से बना रहे थे। ठीक है, ये देखो एक्स 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 और एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो कैसे शेडिंग होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो कैसे होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो होगा तो कैसे होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो कैसे होगा। देखो इसको बारे में हम एक बार और फिर से बता देते हैं। एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा, इसीलिए जीरो को टच किए बिना ये शेडिंग हुआ है, जैसे कि अगर मैट में देखोगे तो ये अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से ज्यादा है और पॉजिटिव है। ठीक है, अब एक्स का पॉजिटिव साइड कौन कौन सा होता है, एक्स का पॉजिटिव साइड अगर देखो तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स का पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मतलब एक्स का पॉजिटिव साइड पूरा ये साइड होता है। इसीलिए यहाँ पर देखो शेडिंग इस तरीके से किया हुआ है, यहाँ पर शेडिंग सिर्फ एक वेरिएबल के लिए है ना, तो इसीलिए पूरा जगह लेके किया गया है, इधर नहीं कर सकते, इधर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये 2 डायमेंशन में बना हुआ है, लेकिन देखो वेरिएबल तो एक्स ही है ना, तो एक्स का पॉजिटिव साइड मतलब ये पूरा। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जब जीरो हो रहा है तब देखो यहाँ पर ओरिजिन को टच करके जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ग्रेटर देन भी है एज वेल एज इक्वल भी है। ठीक है, ये देखो ये वाला तो ये ओरिजिन को टच करेगा। ये देखो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा तुम लोग को खाली जगह दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर से शेडिंग है
ये ओरिजिन को टच नहीं किया, यहाँ पर देखो ओरिजिन को टच किया है। उसका रीजन क्या है, ये x ग्रेटर देन 0 है और ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, मतलब 0 के साथ भी बराबर है, इसीलिए ओरिजिन जो 0 बताता है उसको टच करके गया है। x ग्रेटर देन 0, अब देखो जब ग्रेटर देन 0 है तो उसके साथ पॉजिटिव भी है, तो x का पॉजिटिव साइड इधर होता है, ठीक है, तो इसीलिए पूरा शेडिंग किया है। अब देखो दो वेरिएबल है, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। पहला बात है ग्रेटर देन 0 ओरिजिन को टच नहीं करेगा क्योंकि ग्रेटर देन ही है, इक्वल नहीं है उसके साथ, ठीक है, इसीलिए देखो ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट को टच नहीं करेगा। और ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये पूरा जगह होता है, ठीक है। ये देखो अभी अभी हम लोग ने देखा ना कि x ग्रेटर देन 0 मतलब ये पूरा जगह होता है, ये देखो अभी भी बना हुआ है। y ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, y का पॉजिटिव साइड कौन सा है, y नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, y का पॉजिटिव साइड ये ऐसे होगा। लेकिन हम लोग को दोनों को एक साथ दिखाना है, ठीक है, तो x का इधर नेगेटिव होता है और y का इधर नेगेटिव होता है, तो ये दोनों साइड को हम लोग हटा देंगे। जो कॉमन रीजन है, जब दो वेरिएबल्स होगा तो कॉमन रीजन लेंगे, ये देखो कॉमन रीजन लिया है मैंने, यहाँ पर देखो मैट में और भी अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ये ऐसे ही किया है, ठीक है। तो ये हैंड रिटन हो गया ना, ये वाला देखो ये अच्छे से दिख रहा है। और x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा, पहला बात है ओरिजिन को टच करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल 0 है, तो ओरिजिन को टच करेगा, कर रहा है, ठीक है। और x अगर ग्रेटर देन 0 मतलब इधर का पूरा साइड होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 मतलब अप साइड पूरा होना चाहिए, ठीक है, अप साइड पूरा होना चाहिए। लेकिन हम लोग को पता है कि x इधर नेगेटिव होता है, y इधर नेगेटिव होता है, क्योंकि y का नेगेटिव डेटा इधर आता है ना नीचे के साइड, और x का नेगेटिव इधर आता है, तो ये दोनों को नहीं करेंगे, ये जो कॉमन रीजन है इसको शेड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा था कि कैसे करके हम लोग इसका शेडिंग कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में शेडिंग नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर को समझने के लिए हमें ड्रॉ देखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर पूछो कि ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बट ड्रॉ का नॉलेज रहना चाहिए, ताकि ड्रॉ किए गए चीजों से हम लोग आंसर दे पाए। या फिर कभी कभी हमें ड्रॉ जो है ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा, हमें समझना पड़ेगा कौन सा ड्रॉ सही है, करना वहां पर नहीं है। मतलब ग्राफ पेपर लेके कोई प्लॉटिंग वगैरह करना है अगर ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि तुम लोग का तो एग्जाम एमसीक्यू है, वहां थोड़ी ना प्लॉटिंग करने के लिए देगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं ये वाला, यहाँ पर ये जो है 3x प्लस वाई, ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये दिया हुआ है, हम लोग इन इक्वलिटीज करेंगे, ये तो तुम लोग को पता ही है। हम लोग ये वाला चीज करके देखते हैं, ये देखो कहां पर है, ये रहा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। हम लोग इसको लेस देन लेके देखेंगे कि इसका आंसर हम लोग का कैसे आएगा, तो यहां पर करके दिखाते हैं। ये देखो 3x प्लस वाई लेस देन 6, ठीक है। अगर ऐसा हमें एक इक्वेशन दिया गया है और उससे हमें ग्राफ ड्रॉ करने बोले, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 होता है। अगर हमें इससे शेडिंग करने के लिए बोले कि ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे शेडिंग करके दिखाओ, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि हम लोग इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा कि हम लोग उसे शेडिंग करेंगे, ठीक है, शेडिंग करना है रीजियन को, क्योंकि हमें सॉल्यूशन स्पेस निकालना है, सोल्यूशन नहीं निकालना है, निकलेगा भी नहीं। ये देखो मैंने बताया था ना, ये देखो ये सोल्यूशन स्पेस होता है। सोल्यूशन स्पेस मतलब जैसे देखो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करते हुए आए 4x माइनस 5 11, 4x इक्वल टू 11 प्लस 5 16, x इक्वल टू 16/4 यानी 4, x का वैल्यू लेस देन 4 है, लेस देन 4 का मतलब 4 से कम कोई भी वैल्यू हो सकता है, जिसको मैंने देखो इस तरीके से शेड किया था ब्लू कलर से, ठीक है। ये सोल्यूशन स्पेस है, क्योंकि कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि हम लोग बोलेंगे दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज सोल्यूशन स्पेस। और मैंने डेफिनेशन भी लिखवाया था कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज एन इनइक्वालिटीज, जो वैल्यूज इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे उसे सोल्यूशन स्पेस बोला जाता है। और देखो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स का जो भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर वेरिएबल्स का बहुत सारा वैल्यूज होता है, इसीलिए देखो क्या लिखा है, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब x या y मोर देन वन वेरिएबल हो सकता है, उसका एक एक अगर आंसर आया, क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे तो आंसर एक ही आएगा x का, ठीक है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी हुआ तो एक से ज्यादा आएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। भले ही ये डिग्री 1 इक्वेशन है, लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है, बहुत सारे वैल्यूज, जैसे देखो x का वैल्यू 4 से कम, 4 से कम तो कुछ भी हो सकता है, 0, 0.004, 0.59 कुछ भी हो सकता है ना, 4 से कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है सोल्यूशन स्पेस, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर देखो करके देखते हैं कि कैसे करके होगा। सबसे पहले जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, मतलब इसको जस्ट इक्वल लिखेंगे, ये है नहीं इक्वल लेकिन हम लोग इसको इक्वल लिखेंगे ताकि हम लोग लाइन ड्रॉ कर पाए, क्योंकि इनइक्वल में हम लोग लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइन ड्रॉ करने का क्या सिस्टम होता है, अगर तुम लोग कभी किए तो होगे, 9-10 में होता है ये चीज। हम लोग क्या करेंगे, x का कुछ एक वैल्यू एज्यूम करेंगे यहाँ पर, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं सपोज ये वाला, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और ये 0 हो गया, ठीक है। y का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 6, हम दो ही वैल्यू यहाँ पर एज्यूम करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक बार x का वैल्यू 0 एज्यूम कर लिया। अब अगर हम y का वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं, ठीक है, y का वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा देख लो। y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 6/3 यानी कि 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हटा देते हैं, तो इसका मतलब हम लोग के पास दो पॉइंट आ गया जिससे हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट है 0,2, एक पॉइंट है 0,6, ठीक है। इसे 6,0 नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, जब भी हम लोग लिखते हैं पॉइंट को तो हमेशा x-y फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो x कितना है 0, y कितना है 6, x कितना है 2, ठीक है, और y कितना है 0। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, बोला एक और लिख दिया कुछ और, ठीक है। तो 0 कॉमा यहाँ पर 0,6, ठीक है, और 2,0 ऐसे बनेगा लाइन, x कॉमा वाई बेसिस पे लाइन बनता है। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक बार x का वैल्यू मैंने 0 मान लिया, एक बार y का वैल्यू मैंने 0 मान लिया। अब अगर इससे हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो ग्राफ कैसे देखने में होगा। तो पहले हम यहाँ पर अपने हिसाब से पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये 0 होता है, फिर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये 2 है, मतलब 0 1 2, ठीक है। फिर एक गैप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम स्केल वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अगर 0 है तो ये 1, ये 2, फिर ये 3, और यहाँ पर हम लिखते हैं 4 5, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 6, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, गैप मेंटेन करके 4, गैप मेंटेन करके 6। क्या हम लोग 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लिख सकते हो। अगर तुम लोग चाहो ये 0 इसके बाद ये 1 लिख दो, 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा, ज्यादा कंजेशन होगा तो मुझे समझाने में दिक्कत होगा, और वैसे भी देखो मुझे चाहिए क्या, एक तो 0 चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 6 चाहिए, ठीक है। तो हम उस हिसाब से करें, अगर 1 2 3 4 6 करेंगे तो बहुत ही पास पास पॉइंट होगा, जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे तो तुम लोग को अच्छे से दिखेगा नहीं, इसीलिए, ठीक है। अब पहला देखो, पहला बोल रहे हैं x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो x का वैल्यू 0 मतलब x ये वाला है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, इसे हम लोग बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 0,6, तो ये 0, और y का वैल्यू अगर 6 है तो ऊपर 1 2, ये देखो 2 4 6, ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, तो ये ऐसे करके सर्कल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0,6, ठीक है। फिर है 2,0, तो x का वैल्यू 2 मतलब ये, और 0 मतलब y का यहाँ पर 0, तो ये वाला वैल्यू हम लोग का हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 2,0, ठीक है। तो हम लोग को ये दोनों पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा, जब हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसी तरीके से ही ना करते हैं। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं, इतना सीधा तो नहीं होगा मेरे से लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, देखो ये, ठीक है। तो ये हम लोग का ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब ये लाइन ड्रॉ तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, शेड करना है रीजियन को, ठीक है। अब रीजियन को हम लोग कैसे शेड करेंगे उसका देखो। तो रीजियन को हमें कैसे शेड करना है, सबसे पहला पॉइंट, इसका कुछ पॉइंट होता है, वो हम एक काम करते हैं, वो हम एक बार तुम लोग को लिखवा देते हैं, रुको। इसको शेड करने का तरीका होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स अगर पॉजिटिव है तो शेडिंग राइट साइड में होगा, शेडिंग साइड फ्रॉम लाइन, एक बार लिखो, हम समझा देंगे कैसे करके होगा। अच्छा, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो शेडिंग लेफ्ट साइड में होगा, y अगर पॉजिटिव होगा तो शेडिंग अप साइड में होगा, y अगर नेगेटिव होगा
तो शेडिंग डाउन साइड में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये शेडिंग करने का तरीका मैंने बताया कैसे होगा। अब इसका यूज देखो, इसका यूज हम लोग कैसे करके करेंगे। जैसे ये वाला, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला बात है, ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। एक्स वाई, अगर मेरा दो वेरिएबल्स है, जैसे इस वाले इनइक्वालिटीज में मेरा दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है एक वाई है, दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखो, एक्स का कोफिशिएंट 3 जो कि पॉजिटिव है, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है जो कि पॉजिटिव है। अब ये दोनों चीज पॉजिटिव होगा तभी हम लोग ये रूल्स अप्लाई कर पाएंगे। इसका भी हम एक शॉर्टकट बता देंगे, इतना सारा चीज नहीं भी याद रखेंगे तो भी होगा, लेकिन एक बार कंप्लीटली सीख लेते फिर बताएंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है कि x का हम लोग का एक्स वाई दोनों का ही कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अच्छा, तो अगर हम लोग x के तरफ से देखें तो x लेस देन 6 दिख रहा है, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट को एक बार इग्नोर करो तो 3x लेस देन 6, मतलब हम इसको सिर्फ वेरिएबल से डिनोट करें तो x लेस देन 6 एज वेल एज y लेस देन 6। मतलब अगर 6 नहीं भी लिखते, देखो ऐसे लिखते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि x हमें क्या आइडेंटिफाई करवा रहा है कि लेस देन साइन है, x के आगे कौन सा साइन है, लेस देन साइन है। y किस साइन को डिनोट कर रहा है, लेस देन साइन। तो x भी, अगर हम लोग ये सारी चीजों को एक बार इग्नोर कर देते हैं तो x के आगे लेस देन का साइन, y के आगे भी लेस देन का साइन, ठीक है। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है, उसका कोफिशिएंट, ठीक है, तो हम लोग का कैसे करके ड्रॉ होगा। तो देखो, x अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड किसका, लाइन के राइट साइड, तो ये हम लोग का लाइन बन गया, ठीक है, ये हम लोग का लाइन बन गया। अब लाइन का राइट साइड कौन सा होगा, इधर, ये लेफ्ट साइड, कॉपी का ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड का मतलब इधर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y अगर हम लोग का पॉजिटिव हुआ, y अगर हम लोग का पॉजिटिव हुआ तो अप साइड में होगा, तो y लाइन के अप साइड में, ठीक है। मतलब हम लोग का इधर होगा, लाइन के अप साइड मतलब ऊपर साइड में होगा, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पर 3x प्लस वाई लेस देन 6, तो x का हम लोग का ये देखो, ये एक मिनट, तो फिर हम लोग इसको लिख लेते, x पॉजिटिव है, एक मिनट, एक सेकेंड, मैंने ठीक लिखवाया कि नहीं, एक मिनट रुको, मैंने कौन सा वाला लिखवाया, ये तो उल्टा आ गया, एक सेकंड रुक जाओ। एक्स पॉजिटिव होगा तो मैंने क्या लिखवाया है, एक्स पॉजिटिव होगा तो राइट साइड, ठीक है, शेडिंग साइड फ्रॉम लाइन, अच्छा फ्रॉम लाइन राइट, और नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट। वाई पॉजिटिव हुआ तो अप साइड और वाई नेगेटिव हुआ तो डाउन साइड, हाँ ठीक है। एक्स लेस देन है, लेस देन है, और एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव है। अच्छा, इसका और एक कैलकुलेशन भी होगा, ये देखो, इसके साथ भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हम लोग का ये वाला तो बताते हैं, एक मिनट, पहले एक्स लेस देन है, वाई भी लेस देन है, ठीक है। तो लेस देन का मतलब किधर जाएगा, ये देखो, ये सभी ग्रेटर देन वाला था, अगर लेस देन हुआ तो हम लोग का इधर होगा, अगर शेडिंग इधर होगा। अच्छा हाँ, ठीक है, चलो इससे अच्छा है कि हम शॉर्टकट ही बता देते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं भी करेंगे तो चलेगा। देखो, इससे भी हो जाएगा, लेकिन इसमें और भी बताना पड़ेगा। अगर हम लोग का कभी भी लेस देन इक्वल टू या लेस देन साइन आता है, ये भी लिख लो, ठीक है, इसका ऑल्टरनेट भी लिख लो, जल्दी होगा। ये देखो, अगर हम लोग का लेस देन इक्वल टू या फिर लेस देन साइन आता है तो ये होगा हमेशा शेडिंग होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, हमेशा शेडिंग होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। अभी इसी से करते हैं, देखो, टूवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन आया तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट को हमें मिक्सड अप करके करना पड़ेगा।
तो अगर हम लोग का जो भी इक्वेशन है वो मतलब देखो, एक तो हमारा कोफिशिएंट पॉजिटिव लेकिन होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। इसको एक बार इग्नोर करो, हम लोग इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे और भी जल्दी होगा। तो देखो हम लोग का यहाँ पर सब पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को बोला है कि ये लेस देन है, तो लेस देन होने से क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, लाइन से, ठीक है। ये जो शेडिंग है लाइन से अगर देखें तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन कहां पर है, यहां पर है, तो ओरिजिन के साइड होना चाहिए, मतलब हम लोग का शेडिंग जो है इधर होगा, ठीक है, शेडिंग जो है इधर होगा, लाइन के इधर। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ जाओगे। ये देखो शेडिंग जो है हम लोग का इधर होगा, ठीक है। तो अगर मेरा लेस देन हुआ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू या लेस देन कोई भी हो, ठीक है, सिंपल बात, लेस देन इक्वल टू हो या लेस देन हो, अगर मेरा कोफिशिएंट सारा पॉजिटिव है, नहीं है तो पॉजिटिव कर लेंगे, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ओरिजिन कौन सा है, ये है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो लाइन ड्रॉ करने का सबसे पहला तरीका हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल कर लेंगे, फिर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट्स क्या है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि शेडिंग किधर करें, लाइन के किस साइड शेडिंग करें। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा, इसको हटाओ, इसका जरूरत नहीं है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग का एक्स और वाई कोफिशिएंट जो है वो हम लोग का पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि लेस देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, या फिर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है। तो अगर सिर्फ लेस देन है या लेस देन इक्वल टू जो भी है, लेस देन होने से टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के साइड, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ता है, लाइन के या तो इधर शेडिंग होता है, ठीक है। और अगर हम लोग का ये एक्सिस है और ये ओरिजिन है, टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब ओरिजिन के साइड, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब उल्टा साइड में, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा, और एक बार करके देखते हैं और एक क्वेश्चन। अच्छा, अभी हम लोग लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 कर दो, ठीक है। अब लिखते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है। एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2। यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है बट y का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ता है, लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो लाइन ड्रॉ हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख के इसका हम लोग लाइन इक्वल टू -2, ठीक है, -2 जैसा है, बस इस साइन को हमें इक्वल कर देना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इक्वल किया था वैसे ही इस साइन को हमें इक्वल कर देना है, इक्वल -2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर x और y को ड्रॉ करने का मतलब एक जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यूज जो है वो चूज करेंगे। तो x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0 ले लेंगे तो ये 0 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 2 हो गया, मतलब एक हम लोगों का कोऑर्डिनेट निकल के आया 0,2, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग y को 0 मानते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी -2,0, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है ड्रॉ करेंगे, देखो ड्रॉ कैसे होगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये तो तुम लोग को भी पता है। अच्छा, अब देखो हम लोग को क्या करना है, हमें 0 और 2 और -2 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करें, ये 0 मान लेते हैं, ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, हम 2 तक ही ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव मैक्सिमम मुझे 2 चाहिए, 0 2 और -2 भी चाहिए, तो -2 चाहिए तो मुझे किधर इंक्रीज करना पड़ेगा, -2 एक्स के लिए चाहिए, तो एक्स का नेगेटिव साइड इधर होता है, तो मैंने इधर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये 0 है तो यहाँ पर हो गया -1, और लगभग इतने ही गैप में हम लोग इसे -2 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, 0 और 2 लेना है, पहला हो जाएगा 0 2, तो 0 यहाँ पर है। अच्छा, y के लिए भी तो मुझे लिखना चाहिए था 1 2, तो y के लिए भी लिखेंगे 0 के बाद ये 1 और ये 2, ठीक है। ये सारा गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अभी हमें तो वहां पर ड्रॉ नहीं करना है, मोटा मोटी एक तुम लोग है अपने ही हाथ से भी लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है, ग्राफ पेपर वगैरह यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटी एक गैप जो है सही फॉलो होने से ही ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और 2, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 0,2 वाला, और x का पॉइंट -2 मतलब ये वाला, और y 0 मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा, तो ये हो गया हम लोग का -2,
0। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन को ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे, ये दोनों का पॉइंट मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, हो गया। ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन, हाँ वो देखो मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है क्योंकि हम स्केल यूज नहीं कर रहे, बाकी तुम लोग अगर ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके देखना ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि हम लोगों को किधर शेड करना है, तो मैंने बोला था ये फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें तभी फॉलो करेंगे जब हम लोग का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव हो, लेकिन इस इनइक्वालिटीज में कोफिशिएंट जो है y के केस में नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करके ठीक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x +2, ये हम उधर लेके जा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू वाई, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x+2, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो x+2 लेस देन इक्वल टू y, तो हम लोग ये लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू x+2, ठीक है। इसमें क्या हो गया, y भी हम लोग का पॉजिटिव कोफिशिएंट दिखा रहा है, x भी हम लोग का पॉजिटिव कोफिशिएंट दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो अवे फ्रॉम ओरिजिन हम लोग का शेडिंग होना चाहिए, तो ओरिजिन इधर है, ये लाइन है, टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इधर, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इधर, ठीक है। तो हम लोग का ग्रेटर देन आ रहा है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का शेडिंग पार्ट होगा, ठीक है, शेड इधर होगा ऐसे करके, ऐसे करके शेडिंग होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोगों ने इसको पॉजिटिव में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, जो पॉजिटिव नहीं हो रहा था, तो पॉजिटिव में ट्रांसफर कर लिया, तो y देखो लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू करना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से किया, तो हम लोग का शेडिंग जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन हुआ। ये देखो ये दोनों चीज यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ये देखो ये पहला वाला, ठीक है, ये पहला वाला जो कि ये वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखते हैं कहां पर ये वाला ड्रॉ किया, ये देखो ये एक ही शेडिंग से दिखाया है, ऐसे एरो करके दिखा दिया है बस, ठीक है, मैंने पूरा शेड किया है यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने दोनों चीज को यहाँ मिक्सड अप करके दिखाया कि कॉमन रीजन को कैसे दिखाएंगे, कॉमन रीजन को कैसे दिखाएंगे, ये देखो ये इधर है, और ये लाइन भी अगर सेम जगह पे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इन्होंने कैसे दिखाया, ये देखो एक लाइन ऐसे हम लोग का, एक लाइन ऐसे बना, और ये जो ड्रॉ था इसका इधर आया था, ये देखो इसको अगर हम लोग कंबाइनली दिखाते हैं, ये दोनों लाइंस को अगर हम लोग कंबाइनली दिखाते हैं तो ये कैसे बनेगा, ये देखो यहां पर कंबाइनली दिखाने से कैसे होगा, पहला वाला जो लाइन था वो कैसे बना, वो लगभग ऐसे बना। अब वहां पर हम 1 2 3 4 नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि पहला वाला लाइन जो है ये हम लोग का कैसे बन रहा था, पहला वाला लाइन हम लोग का कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है। और ये वाला लाइन कैसे बना, ये इधर से जा रहा है, नेगेटिव पॉइंट से जा रहा है, मतलब ये इधर थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं ताकि समझाने में प्रॉब्लम ना हो। और ये लाइन जो है ये हम लोग का कुछ ऐसे बना, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट तो हम कर नहीं पाए क्योंकि एग्जैक्ट करने के लिए फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये लाइन का शेडिंग अभी अभी जो किया, ये लाइन का शेडिंग मेरा इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। हम 3 4 एरो से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। और ये जो लाइन था इसका शेडिंग मेरा नीचे की तरफ आया था, ठीक है, इसका शेडिंग जो है ये मेरा नीचे की तरफ आया था, ठीक है, ये मेरा नीचे की तरफ आया था। तो इसका मतलब कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। जब ये देखो ये तो मैंने छोटा छोटा एरो किया, अगर इसको पूरा ऐसे कर देते हैं तो कॉमन पोर्शन मेरा ये वाला हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक, यही वाला देखो बुक में भी क्या हुआ, ये देखो ये मेरा कॉमन पोर्शन आएगा, ठीक है। जब मेरा दो चीज जो है ऐड होगा, मैंने तो यहाँ पर अलग अलग मतलब दूर दूर एरो दिखाया है, अगर हम लोग ऐसे करके शेडिंग करते हैं, ठीक है, और इसका ऐसे करके शेडिंग करते हैं तो हम लोग का कॉमन रीजन ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे करके कोई नहीं ड्रॉ करता है, ऐसे करने से क्या होता है ना, दिखता नहीं है, तो हम लोग ऐसे करके करके देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कॉमन आ रहा है, तो क्या सिर्फ इतना सा पार्ट कॉमन आ रहा है, नहीं, ये पूरा पोर्शन ही कॉमन आ जाएगा, वो तो हम छोटा छोटा एरो लगा रहे हैं। अगर तुम लोग इस एरो को बढ़ा देते हो, इसको भी बढ़ा देते हो, तो एक दूसरे को क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। कॉमन पोर्शन कहाँ है, कॉमन पोर्शन का मतलब दोनों लाइन का जो कॉमन शेडेड एरिया है, ठीक है, वही कॉमन पोर्शन होगा। तो यही वाला चीज
यहाँ पर दिखा है, यहाँ भी देखो जस्ट इधर ये फंक्शन दिखा दिया, ये इधर जा रहा है ऐसा दिखा दिया, और ये कॉमन पोर्शन होगा, क्योंकि नीचे कॉमन नहीं होगा, क्योंकि नीचे इसका इधर आ रहा है, इसका ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका अगर ऊपर जा रहा है, इसका इधर आ रहा है, तो कॉमन पोर्शन ये वाला होगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका है, इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि टूवर्ड्स द ओरिजिन हमें शेडिंग करना है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन हमें शेडिंग करना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग का और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल 3। अगर 2y लेस देन इक्वल टू x है, तो सबसे पहले हम लोग जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए करेंगे 2y इक्वल टू x। अब हम लोग ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेशन पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। तो x अगर y अगर 0 होता है, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x भी 0 होगा। इसका मतलब ये जो लाइन है, अगर x y दोनों 0 0 पॉइंट से ये लाइन अगर पास करता है, तो ये ओरिजिन से जाएगा, है ना। और अगर हम लोग दूसरा कोई पॉइंट लेते, देखो मैंने y0 लिया, x0 आ गया, अगर हम अभी x0 लेंगे तो y फिर से 0 आ जाएगा, तो मुझे कोई दूसरा पॉइंट लेना चाहिए। बात समझो, अगर हम x को 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। अगेन अगर हम ऐसे करते हैं कि हम y का 0 लेंगे, ठीक है, तो y 2 इंटू 0 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x और y को 0 लेने से दोनों केस में 0 आएगा, मतलब इसको अगर हम फिर से बोलेंगे ये 0 लेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो दूसरा पॉइंट तो नहीं बनाना, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ज्यादा अगर नहीं भी करते हैं तो इसीलिए हम कोई दूसरा वैल्यूज लेंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, यहाँ एक बार x को 0 मानते थे, एक बार y को 0 मान के लाइन ड्रॉ करते थे, बट इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और वैल्यू लेते हैं। लाइक x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखो y का 1 ले लेते हैं, देखो y का 1 ले लेते हैं, आसानी से हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो x का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ये देखो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं 1, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, थोड़ा गैप ज्यादा दिया है मैंने 1 और 2, ठीक है, ऐसे करके। तुम लोग चाहो तो कम गैप दे देना। अच्छा, अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को बोल रहा है कि एक पॉइंट है 0 0, देखो हम लोगों का एक पॉइंट 0 0 है, एक है 2,1। अच्छा, सबसे पहले 0 0 यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है, मतलब लाइन यहां से पास करेगा 0 0, मतलब ये पॉइंट को टच करेगा। दूसरा है 2 और 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। तो ग्राफ पेपर में हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहां पर ये पॉइंट जो है अब एक दूसरे को मीट करेगा, है ना। ये यहाँ पर आ जाएगा लगभग, और ये यहाँ पर, मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2,1 पॉइंट है। 2 पहले लिखा है, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। और ये क्या करते हैं हम लोग, कैसे करके ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ग्राफ पेपर में देखा जाता है, यहाँ पर आके जो पॉइंट इन दोनों जगह को जो है मैच करेगा, वहां पर हम लोग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो ये देखो, ये 0 0 से जाएगा और ये वाले पॉइंट से जा रहा है, ये देखो, ठीक है, ये वाले पॉइंट से जा रहा है, तो ये हम लोग का लाइन बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग का क्या बोला है, 2y। अब देखो y भी पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, x में भी पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन होने से क्या होगा, लेस देन होने से टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ओरिजिन ये है, ठीक है, इधर जाएगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, इधर होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका मतलब हम लोग का शेडिंग किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये देखो शेडिंग जो है इधर होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग चाहे तो शेडिंग कर सकते हैं, ऐसे करना तो नहीं पड़ेगा वहां पर, जस्ट एक बार नॉलेज ले लो कि कैसे टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन में फर्क क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी शायद हम लोग का था कि नहीं मुझे नहीं पता, चलो अब हम लोग ये वाला देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल 1 जो दिया है, इसका भी हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो इसमें बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, x लेस देन इक्वल टू 6, y लेस देन इक्वल टू 7, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम लोग इसका ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे पहला ये वाला देखो, पहला इसमें तो एक ही वेरिएबल्स है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसका ड्रॉ कैसे होगा, तो x का वैल्यू ये अगर हम कोऑर्डिनेट ऐसे करते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है।
x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब हो जाएगा कि x का वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है, 0 भी है और 0 से ज्यादा भी है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव साइड, तो x का पॉजिटिव साइड कौन सा हो जाएगा, ये पूरा ही आ जाएगा, ये पूरा डॉट 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 करके आ जाएगा। मतलब कौन सा वाला ड्रॉ देखोगे, ये देखो लास्ट दिन जो हम लोगों ने किया था, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला ड्रॉ। क्योंकि इसमें y नहीं है, मैंने अब आज भी तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि इसमें y नहीं है तो नीचे की तरफ भी हम लोग शेड कर रहे हैं, कॉमन का कोई जरूरत नहीं है। x का ये पूरा साइड पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। और x का ये देखो, ये तो हम लोग का क्या है, जो है नंबर लाइन है ना, तो x का ये पॉजिटिव साइड होता है, ये नेगेटिव, सिंगल जब डायमेंशन होता है, जब 2 डायमेंशन होता है तब भी वही, x का इधर पॉजिटिव, x का तो ये नीचे वाला भी पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए ऐसे करके किया मैंने, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये मैंने x के लिए दिखाया, ठीक है। अब y के लिए दिखाते हैं। y का बोला है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0 भी होगा, ऊपर से ग्रेटर देन भी है, तो y हमेशा ऊपर के साइड में पॉजिटिव होगा, तो ऐसे, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग का, अच्छा यहाँ तो था नहीं, ये दोनों मिला के था, तो जो भी हो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y हमेशा ऊपर के साइड पॉजिटिव होता है, अगर नीचे साइड में शेडिंग करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ y है, ठीक है, कॉमन तो ढूंढना है नहीं। x का वैल्यू फिर बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, x का वैल्यू बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 6, तो लेस देन इक्वल टू 6 मतलब 6 और 6 से कम, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिखते हैं, ये देखो यहां पर हम लिखते हैं गैप देके, ऐसे करके गैप देना पड़ेगा, ये देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, यहाँ पर हम लिख देते हैं 6, जैसे मैंने गैप यहाँ पर कहीं कहीं दिया है 1 2, कहीं पर दिया है मैंने 1 2, कहीं पर 2 उसके बाद 4, ठीक है, तो मैंने 1 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पर भी छोटा सा जगह पे मुझे दिखाना है, क्योंकि इसको तो हम फिर कॉमनली एक साथ भी दिखाएंगे ना, इसीलिए। तो ये देखो 3 और 6, तो x का वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू कैसे हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके अलावा कोई नेगेटिव वैल्यू, सारे वैल्यूज हो सकते हैं, मतलब अगर इस पॉइंट को देखते हुए अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन कुछ इस तरीके से होगा, मतलब x का वैल्यू लास्ट क्या होगा, x इक्वल टू 6 होगा, ठीक है, x का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो लाइन ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, और ये शेडिंग इधर होगा, ठीक है। लेस देन 6 इधर क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर करोगे, सपोज अगर सोच रहे हो कि इधर कर देंगे तो फिर 6 से ज्यादा हो गया ना, 6 तो यहीं पर खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा फिर y का लेस देन 7 बोला है, देखो कैसे होगा, y का बोला है लेस देन 7, ठीक है, तो y का वैल्यूज कैसे होगा, ऐसे 3 6 और इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं 9, ठीक है, 3 3 का गैप ले लिया मैंने। अच्छा अब y का वैल्यू बोला है हम लोग को लेस देन 7 बोला है, ठीक है, तो ये 6 के बाद 7 8 9 किया, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट मिल रहा है, तो 6 7 मतलब इतने जगह पे होना चाहिए, तो ये y इक्वल टू 7 वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन के साथ मैंने किया, क्योंकि देखो मैंने 3 6 7 8 9 ऐसे मानते हुए यहाँ पर किया है। अब क्योंकि y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, मतलब 7 और 7 से कम, मतलब शेडिंग नीचे की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे का रीजन जो है 0 से लेके 7 तक है, ठीक है, ये आगे चले जाएंगे तो 9, अगर सोच रहे हो ऊपर की तरफ कर दोगे तो कैसे होगा, वो तो 9 हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा और ये जो है जहां पर दो वेरिएबल्स है, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, जहां पर दो वेरिएबल्स है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं, उसमें हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग नंबर देखेंगे, जैसे देखो इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है, अब x का वैल्यू अगर हम लोग 0 मानेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 12, और y का वैल्यू अगर हम लोग 0 मानेंगे x का वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कितना पॉइंट के गैप में ले, 4 4 के गैप में ले ले तो समझने में आसानी हो जाएगा, ये देखो 0, ठीक है, इसके बाद 4 8 मतलब 4 का गैप ले रहे हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। हम गैप इस तरीके से मेंटेन करें ताकि हमें 1 2 3 4 बहुत ज्यादा लिखना ना हो, और उसमें क्या होगा ना, ऐसे मतलब फ्री हैंड में हम लोग कर भी नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, इसीलिए। तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर 4 लिख दो, फिर यहाँ पर 8 लिख देते हैं, और यहाँ पर 12, ठीक है, मोटा मोटी गैप सही लग रहा है, जो हमें मतलब विजन से जैसा लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है।
अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पुट करना पड़ेगा। 0,12 है एक पॉइंट और एक पॉइंट है 12,0। 0,12 मतलब x0 और y12 मतलब ये वाला पॉइंट 0,12 और दूसरा पॉइंट है 12,0 मतलब ये वाला पॉइंट x12 और y0। अब ये दोनों पॉइंट को करना है ऐड, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग कर लेंगे ऐड, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, लेस देन है, लेस देन होने से क्या होना चाहिए, देखो क्या लिखा है, लेस देन होने से हम लोग का होना चाहिए अवे फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी, लेस देन होने से टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। लेस देन होने से बस इतना ही याद रखना है मेन, इसमें लेस देन होने से टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, मतलब इधर होगा शेडिंग, ठीक है, लाइन के इधर होगा शेडिंग। अब ये तो हम लोग का अलग अलग है, अब ये सारे चीजों को अगर हम लोग कंबाइनली दिखाते हैं तो वो कैसे दिखेगा, अगर ये सारी चीजों को हम लोग कंबाइनली दिखाते हैं तो वो कैसे दिखेगा, उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये रहा, ठीक है। अच्छा, पहला लाइन हम लोग का कैसा है, ऐसे है, पहले लाइन में हम लोग का शेडिंग ये वाला ऐसा है, पहले वाले केस में, ठीक है। अच्छा, इसको हम नीचे भी कर देते हैं, ठीक है। ये पहला वाला, दूसरे वाले में ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाले में हम लोग इसका शेडिंग ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर है ना, तो हम लोग भी यहाँ पर करेंगे, और ये इसके साथ साथ इधर भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले केस में इधर 6 होगा और इधर शेडिंग होगा। अच्छा, थर्ड वाले केस में यहाँ पर हम लोग को एक 6th का लाइन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक लिखते हैं 0.4, यहाँ पर लिख देते हैं 8, यहाँ पर लिख देते हैं 12, ठीक है। यहाँ भी हम 4 8 12 कर लेते हैं, ये हो गया 4 8 और यहाँ पर 12, ठीक है। अच्छा, ये वाला लाइन हम लोग का क्या है, x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब मुझे 6th नंबर पॉइंट लेना है, ठीक है। तो 6th नंबर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर अगर 6th वाला पॉइंट हो जा रहा है, 4 और 8 के लगभग बीच में हम ले रहे हैं, तो ये हम लोग का लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो इसमें शेडिंग कैसे होगा, ये देखो, इसमें शेडिंग इस साइड होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है, तो शेडिंग हम लोग का इस साइड में होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर y लेस देन इक्वल टू 7, मतलब ये इधर, ठीक है, 7 मतलब ये हो गया 4 5, मतलब 7 मतलब यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, 7 मतलब यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखो शेडिंग नीचे की तरफ होगा, क्योंकि हमें 7 के आगे नहीं जा सकते हम लोग, ये नीचे की तरफ शेडिंग हो गई, ये देख, ये सारे लाइन को हम लोग जस्ट एक जगह पे करके देख रहे हैं कॉमन शेडिंग रीजियन कौन सा होगा। और उसके बाद ये वाला 0 12 और 12 0, तो देखते हैं 0 12 और 12 0 कौन सा हो रहा है, ये वाला, ये 12 और 12, ये पॉइंट को कट करना पड़ेगा, ये 0,12 ये y का, ठीक है, और ये 12,0, चलो ठीक ठाक इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये हो गया हम लोग का। और इसका शेडिंग हम लोग का किधर था, ये नीचे के साइड था, इसका शेडिंग हम लोग दे देते हैं ये नीचे के साइड, ठीक है, इसका शेडिंग हम लोगों ने नीचे के साइड दे दिया। तो हम लोग का कॉमन रीजियन कौन सा हुआ, अगर हम लोग सारे लाइंस को जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्प्रेड कर लेते हैं, तो ऐसे करके अगर देखोगे तो कॉमन रीजियन हम लोग का ये वाला हो रहा है, ठीक है। और ये देखो, यहाँ पर तुम लोग को वो ड्रॉ दिख जाएगा जो मैंने यहाँ पर बना के दिखाने का कोशिश किया, ये देखो, ये रहा, ये देखो कॉमन शेडिंग एरिया हम लोग का ये वाला हो रहा है, ठीक है, कॉमन शेडिंग एरिया हम लोग का ये वाला हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखोगे, जैसे देखो यहाँ एक कट लगा हुआ है ना, तो हम लोग का भी ऐसे ही यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है, मतलब ये देखो, ये जो लाइन गया है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, मतलब ये ड्रॉ ना एकदम ऐसे नहीं हुआ है, ये ड्रॉ कुछ ऐसा हुआ है, हम कैसे दिखाएं, ये ड्रॉ कुछ ऐसे हुआ है, ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे घूम के ऐसा गया है, मतलब ये ऐसे दिख रहा है, एक सेकेंड,
ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है, ये पूरा पूरा नहीं हुआ है, ये देखो ये इसके ऊपर से कट हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने नॉर्मल ऐसे ही किया है ना, तो इसीलिए तुम लोग का देखो ड्रॉ उतना, मतलब ये देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, एक सेकेंड, अगर हम ये ग्रीन वाले लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो तुम लोग को वो वाला चीज क्लियरली दिखेगा। ये देखो येलो से करते हैं। ऐसे। अरे हाथ से हो ही नहीं रहा। चलो ऐसा, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक कट हो रहा है, इतना हम बोल सकते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है बट यहाँ पर एक कट होगा। अच्छा, यही वाला चीज हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर एक कट होगा। और अगर हम लोग को ये लाइंस पता करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट से कट हुआ है, तो ये देखो अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं ये वाला जो पॉइंट है, मतलब कॉमन रीजन कौन सा हुआ, कॉमन रीजन हम लोग का ये वाला हो गया, ठीक है, इसका हम लोग पॉइंट पता करते हैं, तो ये देखो ये ए पॉइंट दे दिया मैंने, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ए। तो ए पॉइंट जो है, ए जो पॉइंट आया है उसमें कौन कौन से मतलब वैल्यूज जो है लाई कर रहे हैं, तो देखो ए में कौन सा वैल्यू लाई कर रहा है, ये 7 है, ठीक है, वाई के तरफ से देखो तो 7 है और एक्स के तरफ से देखो तो 0 है, 0,7। ये देखो यहाँ पर ऐसे गया ना, ये रेड वाला कौन सा था, 7 था, तो ये पॉइंट ए वाला पॉइंट ये हम लोग का 7 हो गया, तो 7 तो वाई के रिस्पेक्ट में, ये तो वाई एक्सिस है, और एक्स के तरफ से देखेंगे तो 0 है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट बी का देख लो, पॉइंट बी का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो ये वाला ये पॉइंट है पॉइंट बी का, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना हो रहा है, तो ये 4 के बाद का पॉइंट है, देखो तो लगभग 5 लग रहा है ना, मतलब ये ग्राफ पेपर में करोगे तो इजीली समझ जाओगे, ये देखो 4 को क्रॉस करके गया है, मतलब ये 5 है एक्स के तरफ से, और अगर हम लोग वाई की तरफ से देखें तो 7 है, 7th नंबर पॉइंट पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग सी नंबर पॉइंट देखें तो सी हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है, तो सी नंबर पॉइंट को अगर देखें तो सी यहाँ पर कट कर रहा है। अच्छा, और ये यहाँ पर है, तो ये सी का हो जाएगा हम लोग का, सी का हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सी का पॉइंट जो है ये हम लोग का ऐसे ये क्रॉस करके गया है, ठीक है, सी का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो सी का हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाल सकते हैं, और डी और ई का देख लेते हैं। ये देखो डी और ई का, सी का हमें खुद से निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके, क्यों हम बता रहे, तब तक हम लोग देखो डी और ई का देख लेते हैं, जैसे ये डी है, डी का तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था, ये ब्लू वाला जो है, ये वाला कौन सा पॉइंट था, ये था x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब ये तो 6 तक हम लोगों ने किया है ना, 4 5 6 और 8, मतलब x का वैल्यू कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। d के केस में x का वैल्यू, ये d है, ये 6 है, 6 नंबर पॉइंट से तो हम लोगों ने ये वाला कट किया था, ठीक है, और ये अगर हम लोग y के तरफ से देखें तो 0 है, ठीक है। अच्छा, और e का देखो, e का ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये हम लोग का 0 0 पॉइंट है, ओरिजिन से जा रहा है, 0 0 पॉइंट है। सी का कैसे निकालेंगे, क्योंकि सी देखो इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, तो सी का पॉइंट हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो सी को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी का पॉइंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं सॉल्व करके। सी कौन कौन से दो इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे निकालेंगे, तो ये y इक्वल टू 7, ये वाला जो है y इक्वल टू 7, एक तो है y लेस देन इक्वल टू 7, मतलब ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, और एक ये येलो वाला कौन सा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशन है, अब हम लोग इसको इक्वल बनाएंगे तभी तो पुट कर पाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 12 में y का वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, तो देखो क्या आंसर आता है, 12 माइनस 7 5, ठीक है। सिमिलरली y तो हमें पता ही है 7, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का कितना, 5 और 7, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अच्छा, ये हम लोग का b का निकला था, अच्छा ये हम लोग का तो b का निकला था, c का फिर पॉइंट, c कौन से पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, c ये वाला लाइन और ये वाले लाइन को कर रहा है, 5 7 आया, एक मिनट, ये b, एक सेकेंड,
ये हम लोगों ने बी लिखा है, बी का पॉइंट, अच्छा हाँ, बी का भी तो हमें निकालना पड़ेगा, बी का भी तो डायरेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, एक मिनट, ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा, ये वाला लाइन मतलब ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, और ये रेड वाला लाइन, अच्छा इसके साथ भी देखना पड़ेगा, अच्छा ये रेड वाला लाइन मतलब बी सी दोनों ही हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, बाकी का तो पता चल रहा है, अच्छा ये रेड वाला लाइन जो है मतलब रेड वाला यानी हम लोग का कौन सा वाला हो रहा है, ये ऊपर ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 4 नंबर मतलब y लेस देन इक्वल टू 7 ये वाला है, अच्छा और ये वाला जो है वो x लेस देन इक्वल टू 6 है, अच्छा x लेस देन इक्वल टू 6 है, दो लिखना पड़ेगा ना, ये देखो दो लिखना पड़ेगा, अच्छा तो एक बार इससे हमें पता चला, इससे पता चल रहा है 7 और यहाँ पर 5, ठीक है, और अगर x लेस देन इक्वल टू 6 है मतलब x इक्वल टू 6 है, एक्चुअली देखो ये लाइन कॉमन है, ये वाला देखो तो कॉमन है, इसको दो लाइन कट कर रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको दो लाइन कट कर रहा है, एक बार तो ऐसे कट कर रहा है तब सी पॉइंट निकल के आ रहा है, एक बार ऐसे कट हो रहा है तब बी पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है, तो जब ऐसे कट हो रहा है कौन सा इक्वेशन है वो देखना है, सिंपल, ठीक है, और जब ऐसे कट हो रहा है तो कौन सा है वो देखना है, हम फिर से एक बार बता रहे, थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखो यहां पर ये जो लाइन है इसको दो लाइन कट कर रहा है, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, तो हम लोग का ये इक्वेशन कौन सा है, ये जो येलो वाला लाइन है उसका इक्वेशन है हम लोग का x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, अच्छा जो ये रेड वाला है मतलब ऐसा वाला, इसका इक्वेशन है हम लोग का ये वाला y लेस देन इक्वल टू 7, तो y लेस देन इक्वल टू 7 वाले वैल्यू से हम लोग का b पॉइंट का आंसर आएगा, ठीक है, तो अभी जो आंसर निकल के आया है ना वो b पॉइंट का आया, b पॉइंट का आंसर निकल के आया, हम लोगों ने अभी ये वाला सॉल्व किया, ये दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों को सॉल्व करने से हम लोग का आया x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7, तो ये 5 7 हम लोग का b पॉइंट का आंसर है, क्योंकि b पॉइंट जहां पर है वहां पर ये और ये रेड और येलो वाला कट कर रहा है, और सी पॉइंट जहां पर है वहां पर येलो और ये ब्लू वाला कट कर रहा है, ब्लू वाले का है x लेस देन इक्वल टू 6, एक बार चेक कर लेते हैं मतलब ऐसा वाला, तो ये x लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो x अगर लेस देन इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू 6, अब हमें क्या करना है x इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 12 के साथ इसको सॉल्व करना है, तो x का वैल्यू 6 हो रहा है, ये तो हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, तो यहाँ पर c में x का वैल्यू 6 हो जाएगा, और अगर हम लोग इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर y का वैल्यू 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो गया, ठीक है, तो 6 6 और 5 7, तो इसको अगर तुम लोग खुद से ड्रॉ करोगे इधर उधर हुआ, इसी वजह से मेरा दो पॉइंट जो कनेक्ट हुआ ना वो मैंने गलत लिख दिया था, देखो अभी क्या किया मैंने यहाँ पर अलग अलग पहले ड्रॉ किया, हम फिर से इस क्वेश्चन को समझाते, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब देखो अगर हम लोग एक ही टाइम लाइन ड्रॉ करते यहाँ पर 0 लगाते, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इधर का पूरा पोर्शन है ना, अब क्योंकि हम लोग दो एक्सिस को यूज कर रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पूरा, ये यहाँ पर तो कोई y नहीं है कि हम लोग नीचे नहीं कर सकते, नीचे करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो जाता है कि y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो एव फिर x लेस देन इक्वल टू 6, तो मैंने एक पॉइंट चूज किया अप टू 6 तक, तो अप टू 6 तक हमारा ड्रॉ होगा और इधर होगा, ठीक है, अब लेस देन ग्रेटर देन होगा तो उसमें हमें शेडिंग भी तो करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने शेडिंग भी किया, और यहाँ पर देखो अगर हमारा सिंगल वेरिएबल है तो शेडिंग करना बहुत आसान है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो इधर शेडिंग करो क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 साइड है, इधर नेगेटिव है, y का ग्रेटर देन 0 तो y है तो ऊपर की साइड में करो, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 6 तो 6 तक लिखा, फिर इधर कर दिया y लेस देन इक्वल टू 7 तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर y इधर होता है, फिर लेस देन इक्वल टू 7, और ये वाले इक्वेशन को क्योंकि एक्स वाई दोनों था तो इसका वैल्यूज को लेके हम लोगों ने इक्वेशन किया, और क्योंकि ये लेस देन था तो टूवर्ड्स द ओरिजिन करके हम लोगों ने शेडिंग कर लिया, अब ये सारी चीजों को मैंने एक जगह पे दिखाया, ठीक है, दिखाने पे ये कट जनरेट हुआ, कट पे जो पॉइंट आया उसमें था 4 पॉइंट आया, ठीक है, ए बी सी डी और ई, जिसमें से ए पॉइंट हमें पता चल रहा है, ए का मतलब कौन सा ये वाला, ठीक है,
ए का मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट देखो, यहां पर से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक्स के साइड से देखें तो 0, ठीक है, और वाई के साइड से देखें तो यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, और ये जो लाइन बना था ये 7 के लिए बना था, इसीलिए मैंने 7 लिखा, ठीक है। ई का देखो 0 0, ई वाला पॉइंट 0 0, ये देखो ई का 0 0। डी का अगर देखें तो ये पॉइंट कौन सा है, ये लाइन जिस पॉइंट पे, ये तो लेस देन इक्वल टू 6 का था ना, ये देखो ये क्या था, ये हम लोग का एक्स जो है, ये हम लोग का x लेस देन इक्वल टू 6 था, ये वाला जो लाइन है, तो ये 6 था, तो इसका मतलब d का हो गया 6,0, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पर हम लोगों को ये दो पॉइंट जो है ये इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइन का, b और c, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है, ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, x लेस देन इक्वल टू 6, ये दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है, ये दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है, तो दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से हमें दो जो भी x और y का वैल्यू मिलेगा वही हमारा, हम लोग का कोऑर्डिनेशन पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब जो जिस पॉइंट को यूज करके हम लोग नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। तो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया, ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है क्योंकि ग्राफ तो यूज नहीं कर रहे, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन ठीक है, समझ में अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये सब ड्रॉ करने वैसे देगा नहीं, हम जस्ट सिखा रहे हैं कि तुम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हो तो रीजन वगैरह कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो, हम लोग को जो भी क्वेश्चंस दिया जाएगा ना वो किस टाइप का होगा वो देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स टू इनइक्वालिटी, ठीक है। और क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा इनइक्वालिटी टू ग्राफ, लेकिन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ड्रॉ किया हुआ रहेगा। मेरा यहाँ पर ड्रॉ जितना अच्छा नहीं हो रहा है, तुम लोग का ड्रॉ किया हुआ रहेगा, उसको देख के तुम लोग को बताना है, लेकिन उसके लिए एक नॉलेज तो होना चाहिए ना, इसीलिए। अच्छा, अब देखो इनइक्वालिटी टू ग्राफ और ग्राफ्स टू इनइक्वालिटी, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। और यहां पर रहेगा इनइक्वालिटीज टू सॉल्यूशन स्पेस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक बार एक्सरसाइज में चलते, ठीक है। अभी ग्राफ और ज्यादा नहीं करवा रहे हैं, अभी एक्सरसाइज में चलते, फिर जब ग्राफ का जरूरत हो, अभी जो सीखे हो ना वो देखना, यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया ना उससे आसानी से तुम लोग बोल पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज में जाएंगे, बाकी इसके बाद ये सब क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 है, देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग का यहाँ पर। एक्सरसाइज 3A, ठीक है। तो यहां पर दिया है देखो, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स experienced and fresh workmen for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people. X and Y can be related by the inequality. बोल रहा है कि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब क्या, जो किसी को काम पे रखता है, वो रिक्रूट कर रहे हैं एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश वर्कर को। एक्सपीरियंस्ड को इन्होंने एक से डिनोट किया है, और जो y है उससे इन्होंने फ्रेश वर्कर को डिनोट किया है। तो हम यहाँ पर लिखे x इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड वर्कर, एक्सपीरियंस्ड वर्कर, ठीक है। और y से, क्वेश्चन में बोल दिया है, y से डिनोट करना है नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर, ठीक है। इन्होंने एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश वर्कर को जो है रिक्रूट करने का सोचा है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय, वो कितने कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, 9 लोगों से ज्यादा लोगों को वो रिक्रूट नहीं कर सकते। एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय इनइक्वालिटीज, और एक्स और वाई को हमें इनइक्वालिटीज के थ्रू से दिखाना है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो लोगों को रिक्रूट करेंगे उसका टोटल 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 9 या उससे कम होना चाहिए। मतलब वो कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, देखो वो कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मोर देन, नॉट कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9, कैन नॉट एम्प्लॉय, तो फिर मोर देन 9 मतलब 9 लोगों को कर सकते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1, या फिर क्या होगा, 0 तो नहीं होगा। एम्प्लॉय अगर किसी को करेंगे, हाँ 0 भी कर सकते हैं कि किसी को एम्प्लॉय नहीं किए, वो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये बात समझो, ठीक है। बोला है कि फ्रेश और एक्सपीरियंस्ड मिला के 9 से ज्यादा लोगों को नहीं काम पे रख सकते हैं, तो 9 से कम लोगों को रख सकते हैं। कम कितना हो सकता है, अब नंबर ऑफ पर्सन तो नेगेटिव में नहीं होगा, तो मैक्सिमम कितना लोग हो सकता है, 9, सबसे कम 0 हो सकता है, बीच में कोई भी डेटा हो सकता है। अगर इस चीज को मुझे इनइक्वालिटी में बताना है, अगर इक्वालिटी होता कि वो 9 लोगों को रखेंगे तो हम लोग
लोग बोलते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9 होना चाहिए। अगर बोलते कि 9 पर्सन को ही रखेंगे तो x प्लस वाई टोटल 9 होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है नहीं, 9 नहीं बोल रहा है, नॉट मोर देन 9। तो फिर इसको हमें क्या लिखना चाहिए? नॉट मोर देन 9 को हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस वाई क्या लिखेंगे बोलो? नॉट मोर देन इक्वल टू 9 बोला है ना यहाँ पर, मोर देन 9 पीपल। अच्छा, नॉट मोर देन 9 और इक्वल 9 एक ही बात है ना, नॉट मोर देन 9, 9 से ज्यादा नहीं। तो 9 से लेके 0 तक, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? इक्वल तो नहीं लिख सकेंगे, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अब इनइक्वालिटी का साइन क्या क्या होता है? लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू। ये देखो, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इनइक्वालिटीज यही वाला होता है। तो अगर टोटल लोग हमारे 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 या 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? बोलो क्या लिखे? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लिखे या लेस देन इक्वल टू 9 लिखे? क्या लिखे बताओ? एक आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे, बोलो। एंड लेस देन इक्वल टू 9। करेक्ट, लेस देन इक्वल टू 9 होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टोटल 9 या 9 से कम होना चाहिए, तभी तो ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया? ये क्वेश्चन हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स टू इनइक्वालिटी। वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग कैसे इनइक्वालिटी बना सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर खत्म नहीं है। इसके साथ हमें एक चीज हमेशा लिखना चाहिए कि x और y का वैल्यू कहां तक जाएगा। तो x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हमें यहाँ पर x और y जो वेरिएबल्स है उसे कैसे डिनोट करना पड़ता है? आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब देखो, क्योंकि x है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड वर्कर, y है नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर, तो इसका मतलब वर्कर का वैल्यू तो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो फिर ये लेस देन तो होगा नहीं। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 या 0 से ज्यादा। y का वैल्यू हो सकता है 0 या 0 से ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम दोनों मिला के कितना हो सकता है? 9 से कम या 9 तक, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसमें बोला है x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 9, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमें इक्वल तो करना ही नहीं है। हमें बोला है कैन नॉट इंप्लॉय मोर देन 9 पीपल, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, ये नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मतलब 9 या 9 से ज्यादा, लेकिन बोल रहा है ना 9 से ज्यादा इंप्लॉय नहीं कर सकते हैं, इंप्लॉयड नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी हम लोग का सही है, तो फिर हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन बी। ठीक है, देखो ये करना है अभी हम लोग को, उसके बाद हम लोग फिर से ग्राफ वाला पॉइंट में भी जाएंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो। On the average experienced person does 5 units of work while a fresh one 3 units of work daily, but the employer has to maintain an output of at least 30 units of per worker per day. This situation can be expressed as, हम समझाते हैं। बोल रहा है on the average experienced, एवरेज एक्सपीरियंस्ड के तौर पे ये देखा गया है, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अच्छा सॉरी, नॉर्मली देखा गया है कि अगर कोई काम करने का जो काम कर रहा है, ठीक है, उस पे अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, तो 5 यूनिट्स ऑफ वर्क वाइल ए फ्रेश वन 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली। डेली में एक एक्सपीरियंस पर्सन अगर 5 यूनिट प्रोडक्ट ही होगा, यूनिट बोल रहा है, तो 5 यूनिट अगर फिनिश गुड्स बना लेता है, कौन बनाता है? अगर वो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है। और अगर वो जो है फ्रेश वर्कर है, फ्रेश मतलब जो मतलब फ्रेशर्स जिसे बोलते हो तुम लोग, तो वो 3 यूनिट बना सकते हैं एक दिन में। बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। लेकिन जिनके यहाँ काम हो रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयर है, उनका क्या सोचना है? वो ये बोल रहे हैं कि मुझे मेंटेन करना है कितना आउटपुट। जैसे एक्सपीरियंस पर्सन 5 यूनिट आउटपुट दे सकता है, फ्रेश वर्कर एक दिन में 3 यूनिट आउटपुट दे सकता है, लेकिन जो वर्कर है उनको मेंटेन करना है पर डे में एटलीस्ट 30 यूनिट्स आउटपुट। लेकिन एटलीस्ट 30 का मतलब क्या? 30 या 30 से कम, या फिर 30 या 30 से ज्यादा? बोलो, एटलीस्ट 30 का मतलब क्या? 30 या 30 से ज्यादा, या 30 या 30 से कम? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम का मतलब कैसे सोचोगे? जैसे देखो, तुम लोग ऐसे याद रखो, एटलीस्ट का मतलब तुम लोग को हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 लाना है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली तौर पे अगर पासिंग देखो कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में 30 या 30 से कम नहीं,
ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या, देखो एटलीस्ट का मतलब कम से कम का मतलब ये नहीं कि कम, ठीक है। कम से कम का मतलब कम से कम मुझे 30 तो बनाना ही है, उससे ज्यादा भी बनाना है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि तुम लोग को मैथ स्टैट जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एटलीस्ट 40 लाना है, तो एटलीस्ट 40 का मतलब क्या हो गया, तुम लोग को 40 या 40 से कम लाना है कि 40 या 40 से ज्यादा लाना है। ये बात को अगर समझ लेते हो तो ये पॉइंट तुम लोग को कहीं पर भी मिलेगा, याद हो जाएगा। बोलो, एटलीस्ट 40 लाना है तो तुम लोग को क्या लाना होगा। क्या हम कभी ऐसा बोल सकते हैं कि तुम लोग 40 से कम लाओ, ऐसा हम बोलेंगे? तो क्या होता है एटलीस्ट 40 का मतलब क्या है, हम क्या बोलेंगे, अरे जितना भी खराब प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, होना नहीं चाहिए। हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे समझने के लिए, हम बोलेंगे एटलीस्ट 40 तो लाना ही पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट में फिर ज्यादा लाओ, ठीक है, पूरा एग्रीगेट में पास करने के लिए। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम 40 लाओ, उससे ज्यादा लाओगे तो अच्छा बात है ना। तो एटलीस्ट 30 का मतलब जो इंप्लॉयर है वो क्या सोच रहे हैं, उनके तरफ से सोचो, वो अपना प्रोडक्शन सोच रहे हैं, वो अपना प्रोडक्शन कभी कम नहीं सोचेंगे। तो ये तो एक नॉर्मल सा बात हो गया, लेकिन लैंग्वेज भी देखो क्या बोल रहा है, इनको कम से कम पर डे 30 यूनिट आउटपुट मेंटेन करना है, एटलीस्ट 30 यूनिट, अगर उससे ज्यादा हो तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम। कम से कम का मतलब ये नहीं कि 30 या 30 से कम, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और भी अच्छा। एटलीस्ट का मतलब यही होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे एटलीस्ट मुझे पासिंग मार्क्स तो मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा मिलेगा तो प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर कभी हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो हो जाए, कम से कम इतना काम तो हो जाए, लेकिन उससे अगर ज्यादा हो जाए तो हमें खुशी होता है ना। तो वही चीज ये बोल रहा है, एटलीस्ट ये सारे वर्कर मतलब कुछ एक्सपीरियंस्ड कुछ फ्रेशर्स मिला के कम से कम मुझे पर डे का 30 यूनिट आउटपुट दे दे, अगर उससे ज्यादा भी दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बना के देना है इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 यूनिट्स और 3 यूनिट्स है ये आउटपुट है डेली बेसिस का। तो हम यहाँ पर लिख के देते हैं, देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स बाय एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस्ड वर्कर पर डे, ठीक है। पर डे कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स बाय 1 एक्सपीरियंस्ड वर्कर, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर क्या दिया है, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन मतलब एक पर्सन, ठीक है। अच्छा, और यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स बाय 1 फ्रेशर्स पर डे। एक फ्रेशर्स मतलब जो फ्रेश वर्कर है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक दिन में कितना यूनिट बना लेते हैं, 3 यूनिट, ऐसा हमें क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। ये देखो 3 यूनिट ऑफ वर्क डेली, ठीक है, वाइल ए फ्रेश वन, एक फ्रेश पर्सन 3 यूनिट बना सकते हैं कितने, एक दिन में। अच्छा, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक ही लोग काम करते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। कितने लोग काम करते हैं वो हमें नहीं पता। अगर मान लेते हैं कि एक्सपीरियंस्ड वर्कर एक्स है और जो फ्रेश वर्कर वो वाई है, ठीक है, उल्टा भी मान सकते हो, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो हम लोग फिर ऐसा लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स बाय एक्स एक्सपीरियंस्ड वर्कर पर डे इक्वल टू, बोलो अगर एक वर्कर 5 यूनिट बनाता है तो एक्स वर्कर कितना यूनिट बनाएगा, बताओ। एक वर्कर अगर 5 यूनिट बनाता है तो एक्स वर्कर कितना बनाएगा। अगर एक वर्कर 5 यूनिट बनाता है तो 10 वर्कर कितना यूनिट बनाएगा, कैसे निकालोगे बोलो। 5x होगा। 5x होगा ना। अच्छा, और अगर एक वर्कर 3 यूनिट बनाता है तो नंबर ऑफ यूनिट्स बाय वाई फ्रेशर्स पर डे कितना हो जाएगा, 3y, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अब इनको क्या चाहिए, टोटल यूनिट कितना होना चाहिए, टोटल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टोटल यूनिट शुड बी मिनिमम 30 पर डे, ठीक है, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, ठीक है। अगर याद वैसे नहीं रख सकते हो जैसे मैंने बोला तो ऐसे लिख लो, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो, अगर
जितने सारे फ्रेश वर्कर है वो 3y बना सकते हैं यूनिट एक दिन पे, जितने सारे एक्सपीरियंस्ड वर्कर है वो एक दिन में 5x यूनिट बना सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप ऑफ वर्कर मिलके बनाते हैं, एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज फ्रेशर्स। तो एक्सपीरियंस बनाते हैं 5x यूनिट, जो फ्रेशर्स है वो एक दिन में बनाते हैं 3y यूनिट, और हम लोग को चाहिए मिनिमम 30, ठीक है, पर डे। तो ये पर डे का प्रोडक्शन है, तो ये पर डे का टोटल प्रोडक्शन 30 से क्या होगा। अब देखो ऑप्शन देखने से मुझे बोलो, ऑप्शन इनइक्वालिटी के थ्रू से दिखाना है ना, तो 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। बोलो कौन सा आंसर होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ग्रेटर देन इक्वल टू 30, क्योंकि हमें 30 या 30 से ज्यादा चाहिए। ऊपर से और एक हिंट्स भी देखो, यहाँ पर ये पॉइंट दिया, मैंने बोला ना एक्स और वाई वेरिएबल को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्स भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वाई भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये नंबर ऑफ पर्सन है। अब नंबर ऑफ पर्सन कभी नेगेटिव में होता है कि -5 लोग काम कर रहे थे, -10 लोग काम कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो हमें देखो सिर्फ ये इससे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसा बात नहीं, ये यहाँ पर भी लगा हुआ हो सकता था, यहाँ पर भी लगा हुआ हो सकता था, ये वाला पॉइंट। तो क्या ये जहां है वहीं पर आंसर दे देंगे? नहीं, हमें तो देखना पड़ेगा ना। हमें बोला है एटलीस्ट 30 यूनिट हमें आउटपुट चाहिए, तो एटलीस्ट 30 का मतलब मिनिमम 30, ठीक है। और 30 से ज्यादा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट का मतलब ही होता है कि उससे भी ज्यादा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इस तरीके का ही है, थोड़ा सा अलग है। देखो बोल रहा है द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड, रूल्स रेगुलेशंस का डिमांड क्या है, दैट द एम्प्लॉयर शुड employ not more than 5 experienced hands to one fresh one, and this fact can be expressed as, हम समझा रहे क्या है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, जिसका डिमांड ये है कि जब भी लोगों को काम पे रखा जाए, रिक्रूट किया जाए या फिर इंप्लॉय किया जाए, तो रेशियोज क्या है, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स। हैंड्स का मतलब होता है एक्सपीरियंस लोगों के हाथों से काम करने का बात हो रहा है। एक्सपीरियंस हैंड्स मतलब जस्ट इंग्लिश है कि एक्सपीरियंस हैंड्स, ठीक है, मतलब जो एक्सपीरियंस लोगों को लेंगे, लेकिन वो कितने होने चाहिए, नॉट मोर देन 5, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में 2 का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में 2 का मतलब डिवाइड होता है, मतलब हम लोग को एक रेशियो बता रहा है बेसिकली, ठीक है। इसको रेशियो की तरह भी सोच सकते हो। ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, नॉट मोर देन, ये लिखना जरूरी नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, मतलब अभी तुम लोग लिखो, एग्जाम में जरूरी नहीं है। 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू, टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। टू का मतलब डिवाइड होता है। वन फ्रेश वन मतलब एक फ्रेश वन मतलब फ्रेश हैंड, ठीक है, मतलब एक फ्रेशर्स और 5 कम मतलब नॉट मोर देन मतलब मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 एक्सपीरियंस्ड के अगेंस्ट में एक फ्रेशर्स को हम लोग ले सकते हैं। दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और इस चीज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब अगर हम लोग एक से डिनोट करते हैं एक्सपीरियंस्ड लोगों को, ठीक है, और वाई से अगर डिनोट करते हैं फ्रेशर्स लोगों को, तो यहाँ पर ये चीज ये बता रहा है कि ये 5 टाइम्स होगा। एक फ्रेशर्स के अगेंस्ट में मैक्सिमम 5 एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये बोला है नॉट मोर देन, तो अगर एक फ्रेशर्स है तो 5 एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर एक फ्रेशर्स है तो क्या 6 एक्सपीरियंस्ड होगा, सोच के देखो, क्योंकि बोला है नॉट मोर देन 5, तो ये वाला चीज तो एप्लीकेबल नहीं होगा। 5 से कम में हम लोग जा सकते हैं, जैसे कि 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। एक के अगेंस्ट में, एक के अगेंस्ट में हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक के अगेंस्ट में 4 हो सकता है, एक के अगेंस्ट में 3 हो सकता है। अच्छा, अगर फ्रेशर्स 2 हो गए तो ये तो एक फिक्स्ड रेशियो है 5:1, अगर फ्रेशर्स 2 हो गए तो हम लोग के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग का 2 के अगेंस्ट में हम लोग नॉट मोर देन क्या बोला है, नॉट मोर देन हम लोग को बोला है 5, लेकिन वो 1 के अगेंस्ट पे, अगर ये 2 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम 10 हो जाएगा। सोच के देखो, अगर मेरा फ्रेशर्स 2 हो जाएगा तो एक्सपीरियंस मैक्सिमम 10 होगा। इसके अलावा ऐसा हो सकता है 9 हो जाएगा, इसके अलावा 7 हो सकता है। मतलब समझ रहे हो, ये रेशियो दिया है 5:1, मतलब एक्सपीरियंस 5, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं,
फ्रेशर्स 1 एक के अगेंस्ट में 5 मतलब 5 टाइम्स, ठीक है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स से कम हो सकता है, 5 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो अगर एक फ्रेशर्स के अगेंस्ट में देख रहे हैं तो 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा, ज्यादा हो गया 5, इसके अलावा 4 हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग फ्रेशर्स 2 ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम 10 ले सकते हैं, ठीक है। 11 लेंगे तो नहीं होगा, जैसे मान लो ये 2 है तो ये 11 ले लिया, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 का 5 टाइम्स होना चाहिए, 1 का 5 टाइम्स मतलब 2 का 5 टाइम्स यानी मैक्सिमम 10, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। तो इसका मतलब हम लोग अगर इससे इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा कैसे होगा, इधर x लिख रहे हैं, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू हम लोग का कुछ इस तरीके से होगा, ये x है, यहां पर लिख दिया मैंने, इधर y। अब हमें क्या करना है, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, कुछ एक फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड वर्कर 5 होंगे तो फ्रेशर्स कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। हम इसी ये जो गिवन रेशियो है उसी के बेसिस पे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो गिवन रेशियो के बेसिस पे ये देखो, x जो है ये हम लोग का लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 5y, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा मैंने, ये देखो x जो है, ठीक है, ये x इधर मैंने लिख दिया y, हम लोग को क्या करना है, लेस देन, मतलब मुझे क्या चाहिए कि नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपीरियंस्ड हैंड, क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल 5 होना चाहिए। अगर y को एक बार इग्नोर करते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस्ड वर्कर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये देखो एक्सपीरियंस को मैंने x से डिनोट किया, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब इसके साथ हम लोग को एक रेशियो भी दे दिया है, ठीक है, कि उसके अगेंस्ट में एक फ्रेश 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अगर एक्सपीरियंस मेरा 5 है, ठीक है, तो ये देखो मेरा फ्रेश वर्कर 1 होना चाहिए, तो ये देखो 5 इंटू 1, ठीक है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग 4 लेते हैं, ये देखो लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 1, ठीक है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 मतलब इक्वल तो नहीं हो रहा है, लेस तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये देखो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, हम लोग को पहले ये देखना चाहिए कि एक्सपीरियंस्ड वर्कर मेरा बोल रहा है नॉट मोर देन 5, मतलब एक्सपीरियंस्ड वर्कर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड को मैंने x माना है तो x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो y को हम कैसे डिनोट करेंगे, फ्रेश 1, मतलब इसके अगेंस्ट में, एक फ्रेश वर्कर के अगेंस्ट में जो है मैक्सिमम 5 जो है हम लोगों का एक्सपीरियंस्ड वर्कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर y को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इक्वल भी है इसके साथ, मतलब ये बोल रहा है कि 5 एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो है इक्वल टू 1 फ्रेश वर्कर, क्योंकि फ्रेशर्स को काम सीखने में टाइम लगता है। 5 जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है वो जितना काम कर पाएंगे, फ्रेशर्स जो है उतना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका रेशियो देखो 5, मतलब ये एक्सपीरियंस ज्यादा रखा है और जो फ्रेशर्स है उसे कम रखा है। नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही कंसेप्ट होता है। ये देखो, वन हैंड एंड फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू 1 फ्रेश 1, ठीक है, एक फ्रेश के अगेंस्ट में, एंड दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसके लिए देखो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5y। तो ये कौन सा वाला होगा, x लेस देन इक्वल टू 5y। इसका मतलब हम लोग का ये तो नहीं हो रहा है, x x लेस देन इक्वल टू मैंने 5y लिखा है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें से कौन सा होगा, तो ये वाला सी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। देखो मैंने ऐसे लिख के दिखाया है, इन्होंने कैसा लिखा है, 5y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। इसको हम लोग ऑपोजिटली बोल सकते हैं ना कि 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा हम लोग का आंसर। देखो एक ही बात है ना, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है, x जो है लेस देन इक्वल टू 5, अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखो हम समझा देते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 5y से कम या उससे उसके बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं 5y का वैल्यू x या उस x से ज्यादा है या x के बराबर है। अच्छा ये दोनों तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा भी और एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x/5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू y, ठीक है, ये y इधर रह गया, ये 5 नीचे कर दिया मैंने, और इससे हम लोग ये इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू x/5। अब देखते हैं, ये देखो 4 तरीके से ही हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी एक तरीके से लिख लो, फिर उसका अलग अलग जो है हमारा चेंजेस हो सकता है। अब आंसर देखते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो देखो हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है एक ये वाला,
ठीक है, ये देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, ये देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, मतलब ऑप्शन ए और यहाँ पर ऑप्शन सी जो मैंने पहले बोला, तो ए और सी दो आंसर होगा। क्या एग्जाम में भी ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग का दो आंसर हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पर ही पॉसिबल है। एग्जाम में तुम लोग का एक ही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा होगा ऐसा मत सोचो। हाँ, एक्सरसाइज में बहुत सारी जगह पे हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ सकता है, दूसरे चैप्टर्स में भी है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर दो आ रहा है, तो इसीलिए मैंने दोनों ही लिख दिया, ए और सी, ठीक है। और लेकिन कंसेप्ट एक ही है, उसी से हम लोग कैलकुलेट करके देख रहे हैं। अब देखो, चाहे तो ऐसे लिख लो, ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर हम लोग को इनइक्वालिटी नहीं बोलता तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि 5 एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो है और एक फ्रेश वर्कर है, तो हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे करके ही ना डिनोट करते, ठीक है। क्योंकि देखो, मतलब यहाँ पर जो 5 लोग हैं, ठीक है, अब इक्वल भी तो है ना इसके साथ, बात समझो, इक्वल भी तो है इसके साथ। तो हमें क्या दिखाना है? 5 जन का काम और 1 जन का काम, ठीक है। तो 1 जन मतलब ये फ्रेशर्स जो कि वाई से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इक्वल करना है तो यहाँ के साथ यहाँ का इक्वल करने का मतलब है कि इसमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर 5 लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर 1 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 इक्वल टू 1 तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर इक्वल करना है तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 टाइम्स, सीधा बात है। एक फ्रेश वर्कर जो है उसके साथ 5 टाइम्स एक्सपीरियंस्ड वर्कर काम करेगा, तो 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, ठीक है। तो इसीलिए 5y हो रहा है। अब लेस देन इक्वल टू क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बोला था नॉट मोर देन, इसीलिए मैंने लेस देन इक्वल टू दिया। बाकी पहले तुम लोग इक्वल से भी कर सकते हो। ये देखो, इक्वेशन बनाने का ये तरीका, इक्वेशन का मतलब क्या? दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस्ड वर्कर इक्वल टू फ्रेश वर्कर कैसे करेंगे? क्योंकि एक्सपीरियंस्ड वर्कर फ्रेश वर्कर के 5 टाइम्स है, तो ये ऐसे करना पड़ेगा। अब क्योंकि बोला है कि 5 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो लेस देन के साथ इक्वल करो, ठीक है। तो इक्वल है, उसमें लेस देन भी ऐड कर दो, तो वो लेस देन इक्वल बन जाता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन मैंने चेक किया, चेक करने पे हम लोग का दो आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऐसा सेम टाइप ऑफ और एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर। द union however forbids him to employs less than 2 experienced person to each fresh person, यहाँ पर रेशियो है 2:1, ठीक है। देखो, इसको एक्सप्रेस करने बोला है, ये देखो 4th नंबर, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम इसमें बोला है मिनिमम 2 एक्सपीरियंस्ड अगेंस्ट 1 फ्रेशर्स, ठीक है। ऐसे ही बोला है, देखो द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम, यूनियन ने मना किया है टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन, ठीक है। मिनिमम 2 एक्सपीरियंस तो एक फ्रेश के अगेंस्ट में हमें एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा, मतलब जो रिक्रूटर है उनको यूनियन ने मना कर रखा है, किस बात के लिए? टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, दो से कम एक्सपीरियंस पर्सन मत रखो जब एक फ्रेशर्स को ले रहे हो। तो एक फ्रेशर्स को ले रहे हो तो कम से कम 2 एक्सपीरियंस को ले सकते हो, 2 से ज्यादा ले सकते हो, लेकिन 2 से कम मत लेना, यही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इस सिचुएशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो पहले इस सिचुएशन को एक बार समझो। अगर हम लोग एक्स और वाई फॉलो करते हैं, एक्स का मतलब 2 एक्सपीरियंस्ड है तो एक फ्रेशर्स होगा, ठीक है। अगर 3 एक्सपीरियंस्ड है एक फ्रेशर्स होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है कि लेस देन 2 एक्सपीरियंस वर्कर नहीं रखना है एक फ्रेशर्स के अगेंस्ट में, मतलब एक फ्रेशर्स है तो उससे ज्यादा हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग 2 फ्रेशर्स रखेंगे तो हमें कितना एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा? एटलीस्ट तो 4 रखना ही पड़ेगा, है ना। 2 फ्रेशर्स रखेंगे तो 4 रखना पड़ेगा। 2 फ्रेशर्स रख के अगर हम लोग 3 एक्सपीरियंस्ड वर्कर रखेंगे तो ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 2:1 है रेशियो, ठीक है। फ्रेशर्स अगर एक है तो एक्सपीरियंस उसका कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए, तो 1 का 2 टाइम्स, 1 का 2 टाइम्स 2 होता है, 2 से ज्यादा है चलेगा, क्योंकि मिनिमम 2 बोला है तो 2 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये वाला कंसेप्ट 1:1, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक फ्रेशर्स के अगेंस्ट में दो, कम से कम 2 हमें जो है एक्सपीरियंस्ड वर्कर रखना ही है। अच्छा, अगर हम 2 जो है फ्रेशर्स रखते हैं और 5 एक्सपीरियंस्ड वर्कर रखते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 अगर हम फ्रेशर्स रखते हैं तो मुझे इसका 2 टाइम्स जो है एक्सपीरियंस रखना चाहिए, तो 2 का 2 टाइम्स 4 होता है, यहाँ पर मैंने 5 लिखा है,
तो ये होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे जो है इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का इक्वेशन कैसे बनेगा, हम इधर x लिख रहे हैं, इधर y लिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या बोला है, 2 एक्सपीरियंस्ड अगेंस्ट 1 फ्रेशर्स, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस है, ये फ्रेशर्स है, तो अगर मुझे इक्वल साइन से दोनों साइड बराबर करना होता तो मुझे यहाँ पर 2 देना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 लोग हैं और यहाँ पर अगर 1 लोग रख रहा है, क्योंकि ये जो है y हमें क्या बता रहा है, y हमें फ्रेशर्स बता रहा है, एक समय एक्सपीरियंस्ड बता रहा है, तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसी वजह से तुम लोग को ये समझाने के लिए इस तरीके से दिखाया, लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं इनइक्वालिटी, इक्वल तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब इधर x और इधर 2y होगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन मुझे साइन क्या देना है, इक्वल का साइन तो जाएगा, अब ग्रेटर देन जाएगा कि लेस देन जाएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो है वो फ्रेशर से 2 या 2 से ज्यादा रखना है। तो एक्सपीरियंस्ड मेरा क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस्ड मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा है, ये भी एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है। देखो ये दोनों चीज को जब हम लोग मर्ज कर देंगे तो हम लोग का इनइक्वालिटी निकल के आएगा, एक्सपीरियंस्ड वर्कर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और यहाँ इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको अलग अलग तरीके से जो है इसको अरेंज कर सकते हैं, तो मेन आंसर निकल के आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करके अरेंज करेंगे, ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 2y लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बाई 2, ये 2 को नीचे लेके आ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू y, और यहां से बोल सकते हैं y लेस देन इक्वल टू x बाई 2, ठीक है। ये 4 इंटरप्रिटेशन निकाल लिया एक आंसर से। अब देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है x लेस देन इक्वल टू y बाई 2, x लेस देन इक्वल टू, ऐसा तो हम लोग के पास कोई आंसर है नहीं, तो ये नहीं होगा। y लेस देन इक्वल टू x बाई 2, ये रहा y लेस देन इक्वल टू x बाई 2, मतलब ऑप्शन बी, y लेस देन इक्वल टू x बाई 2। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 2, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 2 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। डी बोल रहा है x ग्रेटर देन 2y, अब सिर्फ ग्रेटर देन का तो कोई आंसर है ही नहीं, तो ये वाला हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, ये रेशियोज बता रहा है कि 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। अब पहला तो बोल रहा है कि 2 एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 एक्सपीरियंस वर्कर चाहिए एक फ्रेशर्स के अगेंस्ट में, तो एक्सपीरियंस्ड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, फ्रेशर्स के अगेंस्ट में अगर हम लोग देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग इसको इक्वलिटी में देखते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन से हमारा ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी इस तरीके से एक्सप्रेस होगा, तो इससे हम लोग का आंसर निकल के आया ऑप्शन बी, शायद हाँ ऑप्शन बी निकल के आया। अब ये सारी चीज लिख लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या पता किस पैटर्न में आंसर दिया हुआ रहे, तो तुम लोग का कोई भी ऑप्शन निकल, तुम लोग इसको सही तरीके से लिखोगे, फिर इसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन आराम से कर सकते हो। पहला इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y है तो इससे हम लोग बोल सकते हैं 2y लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। x का वैल्यू 2y से ज्यादा या उससे उसके बराबर है, तो 2y का वैल्यू x से कम या उसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 2y, तो हम लोग बोल सकते हैं 2y इक्वल टू x, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 2y, ठीक है। तो इसका मतलब x का वैल्यू 2y से ज्यादा, मतलब 2y का वैल्यू x से कम, कम को लेस से डिनोट करते हैं, तो ये लेस देन इक्वल टू। अब इससे इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, ये 2 को नीचे ट्रांसफर कर दो, y बच गया, इधर ये जो है ये 2 को जो है इधर ट्रांसफर कर दो, इधर y बच गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, तो मोटा मोटी 4 तरीके से चेंज हो जाएगा। पहले इसका इस तरीके से चेंजेस, फिर इसका ऐसा और इसका ऐसा, पहले वाले क्वेश्चन का भी ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसका 4 तरीके से प्रेजेंटेशन पॉसिबल होता है नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। देखो अभी हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में ग्राफ सीखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या बोला है, देखो द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी, ये देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। अच्छा, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो हम यहाँ पर ही करके दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 बोला है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग को करना चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब इससे हम लोग पॉइंट निकालते हैं, तो x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा। अच्छा, y का वैल्यू जब हम लोग 0 लेंगे तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा, मतलब हम लोग का 2 पॉइंट निकल के आता है, 0 9 और 9 0, ठीक है। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो तो ये अगर 0 है
अब मान लो यहाँ पर हम लोग का हो गया 4, यहाँ पर ले लेते हैं 8, ठीक है। तो इसके बाद वाला पॉइंट ही 9 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 5 और 9 ले लेते हैं। चलो ये 5 ले लिया, यहाँ पर 9 ले लिया, यहाँ पर भी हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम 9 ले लेते हैं। तो 0 9 का मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 9, मतलब ये वाला पॉइंट। 9 0 का मतलब x का वैल्यू 9, ठीक है, और y का वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट। अब ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा लाइन ऐसा बनेगा, ठीक है। तो लाइन अगर ऐसा बनेगा तो लाइन देखो वैसे ही बनाया हुआ, ये देखो 0 9 0 9, ठीक है। यहाँ पर भी वही 0 9 और यहाँ पर भी वही 0 9, ठीक है। अच्छा, नीचे और एक ऑप्शन भी है सी, उसको भी देख लो। ये देखो 0 9 0 9। अब हम लोग को पूछा है कि कौन सा, डी नन ऑफ दिस है। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो ऑप्शन सी को कट करो, क्योंकि इनइक्वालिटी है और यहाँ पर शेडिंग नहीं किया हुआ है, क्योंकि इनइक्वालिटी हमें सोल्यूशन स्पेस देता है जिसको हम लोग शेडिंग से डिनोट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर शेड किया हुआ नहीं है तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर में आएगा ही नहीं, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। बात रहा ये दोनों का, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या देखना चाहिए कि कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो उसके हिसाब से टूवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। देखो अब ये चीज आसान हो जाएगा। तब शायद हम बता रहे थे, खुद से ड्रॉ कर रहे थे, तो तुम लोग को शायद इतने अच्छे से दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी तुम लोग आंसर दे पाओगे। तो मुझे आंसर देना, हम पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो बोला है कि अगर लेस देन इक्वल या लेस देन है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए। तो ये हम लोग का लेस देन है। लेस देन होने से क्या होना चाहिए, बस ये दो ही पॉइंट तो तुम लोग को याद रखना है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो ये हम लोग का लाइन बन गया। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब किधर होगा, इधर होगा, शेडिंग, ठीक है। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इधर होगा। अब मुझे बोलो ए या बी में से कोई ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा या नन ऑफ दिस होगा, तुम लोग बताओ। मैंने इतना सारा चीज बता दिया, अब मुझे थोड़ा सा बताओ कि ग्राफ, मुझे तब समझ में आएगा कि तुम लोग को ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं। बोलो कौन सा आंसर होगा, ए या बी। एक बार बोलोगे, फिर से बात कट गया। टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। हाँ, टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। सी तो नहीं होगा, इसमें शेडिंग है नहीं। ए या बी आंसर, ए होगा। ए होगा, ठीक है। देखो कितना आसान है समझना, ठीक है। पहले थोड़ा सा लगेगा कि टफ लग रहा है, ऐसा बात नहीं है। पहले तुम लोग ड्रॉ करके देख लेना कौन सा। अब देखो यहाँ पर सारे ड्रॉ सही थे लाइन के, वो बात अलग थे, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि लाइन का ड्रॉ ही गलत है, इसीलिए ये ड्रॉ समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसे करें तो उतने अच्छे से नहीं दिख रहा, तुम लोग कॉपी में क्लियरली करना, जरूरत हो स्केल से कर लेना, ठीक है। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन क्यों हो रहा है, क्योंकि लेस देन है। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब देखो ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है ना, इसीलिए नहीं होगा। ओरिजिन इधर है, ये है लाइन। अगर ये ओरिजिन है और लाइन कैसा भी हो, अगर ऐसा है तो ओरिजिन के साइड मतलब ओरिजिन के साइड, ठीक है, और अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब उल्टे साइड में, ठीक है। तो ये देखो ओरिजिन के साइड में है, तो मतलब इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। बस तुम लोग को इतना ही करना है, तुम लोग को वहां ड्रॉ वो नहीं करना है, ठीक है, ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो घबराओ मत, ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट और एक देखें ताकि तुम लोग ग्राफ वाला मुझे बता पाओ। ये देखो 6th नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। कौन सा हम लोग को, वैसे तो देखो सारे लाइन सही है। एक बार म्यूट कर लो, शायद अनम्यूट है, आवाज आ रहा है। अच्छा ये देखो x और y, ठीक है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 मानते हैं, y कितना होगा बता सकते हो, मतलब ये समझ में आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू अगर 0 मानते हैं तो y कितना होगा, x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करो ना इक्वेशन में, तो 3y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू कितना होगा 10। अच्छा अगर y 0 मानते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा 6, ठीक है। ये 0 हो गया, 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 6 हो गया। तो हम लोग का दो कोऑर्डिनेट आया, 0,10, 0,10, 6,0, ठीक है, 6,0। देखो वैसे बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ रहेगा, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। तो ये देखो 0 और ये रहा 6, ठीक है। मतलब ये कौन सा वाला है, ये 6x का है, मतलब ये 6,0 है, और ये यहाँ पर 10 है, मतलब ये y है ना, ये y एक्सिस होता है। ये देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कॉमा देके इधर 10 तो इधर 0, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इनइक्वालिटी, यहाँ पर शेडिंग नहीं है। तो फिर ए को छोड़ो, ए से तो हमें कोई चॉइस मिलेगा ही नहीं, तो ए को हम लोग हटा देते, एलिमिनेट कर देते, इसका कोई काम नहीं है। बी और सी का हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। बी का देखो, ये रहा, ये जो है
10 और 6 ये दोनों पॉइंट से ही ट्रांसफर हुआ है। ये 0, ये 6,0 पॉइंट है, ये 0,10 पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी देखो, ये पॉइंट है 6,0, ये पॉइंट है 0,10, ठीक है। मतलब ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हर जगह पे सही है। अब बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो मुझे बोलो कौन सा ड्रॉ करेक्ट है, अवे फ्रॉम ओरिजिन कौन सा ड्रॉ करेक्ट है, या फिर नन ऑफ दिस होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हुआ है। अवे फ्रॉम ओरिजिन ना, ये देखो, ये तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हुआ, इसको पूरा नहीं किया, पूरा कर लेते हैं। तो ओरिजिन के तरफ है इसका मुंह, ठीक है, ओरिजिन के तरफ है। ये ऐसे ऐसे किया है, ऐसे एरो से किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ठीक है। तो बस ये 2 पॉइंट याद रखना, कभी दिक्कत नहीं होगा। जस्ट ये 2 पॉइंट कि टूवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ग्रेटर देन हुआ तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका भी रीजन है, देखो ग्रेटर होगा तो 0 से ज्यादा होगा ना, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, और लेस होगा तो 0 से कम होगा, इसलिए टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो ये भी हम लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये वाला बताओ, फिर से एक ग्राफ का क्वेश्चन आया यहाँ पर। अच्छा, इसमें बोला है इनइक्वालिटीज, देखो क्या है, y लेस देन इक्वल टू हाफ इंटू एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू हाफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट देखते हैं क्या होगा। अगर x 0 है तो y क्या आ जा रहा है, y भी 0 आ जाएगा। देखो x 0 हो गया, हाफ इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर y 0 करोगे तो फिर से x भी 0 आ जाएगा। तो बेटर है कि कोई और पॉइंट लेते हैं। तो हम लोग ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसमें मतलब पॉइंट में आंसर ना आए। जैसे कि अगर तुम लोग x का वैल्यू 1 ले लोगे तो y हाफ आ जाएगा, फिर उसको ड्रॉ करने में दिक्कत होगा। अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि y इससे 1 आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो, अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, क्या नहीं होगा, होगा ना, क्यों नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुम लोग को ड्रॉ समझना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ऐसा कुछ पॉइंट लो ताकि आंसर तुम लोग का राउंड में आए, मतलब कुछ पॉइंट फ्रैक्शन का चक्कर ही ना हो, ठीक है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ कैसे होगा, एक तो पॉइंट है 0 0 का, मतलब हम लोग का जो ड्रॉ है वो ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा पॉइंट है 2 और 1 का, तो हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे 1 और 2 लगाते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 मतलब ये वाला, और y का वैल्यू 1 मतलब ये वाला। अब ये दोनों का कॉमन पॉइंट मतलब यहां पर होगा, तो लाइन ऐसे जाएगा, क्योंकि एक 0 0 है, एक ये वाला है, ऐसे जाएगा। तो बोलो क्या ऑप्शन ए मेरा आंसर के लिए मुझे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब लाइन ही ऐसा हो रहा है तो फिर कौन कौन सा आंसर मेरा गलत है, बोलो क्या ऑप्शन ए हम लोग कंसीडर करें आंसर के लिए या ना करें? नहीं मैम। नहीं करना है ना, क्योंकि हम लोग का लाइन ऐसे थोड़ी ना बन रहा है, लाइन तो ऐसे बन रहा है। देखो ये ऐसे है, मतलब लगभग बोल सकते हैं 45 डिग्री के जैसा, ठीक है, क्योंकि 90 तो ये है, तो ये 45 से थोड़ा सा नीचे लग रहा है मुझे, ठीक है, 45 से थोड़ा सा नीचे लग रहा है। अच्छा, तो ऑप्शन ए क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लाइन ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है ना, बाकी ग्राफ जो इसके पहले हम लोगों ने किया उस पर 0 6 ये पॉइंट दिए हुए थे, यहाँ पर हमें लाइन भी देखना है, इसीलिए हम सिखा रहे थे। ड्रॉ भले ही नहीं करना है, नॉलेज तो होना चाहिए। अब ये लाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा लाइन ऐसे बनेगा ना, इस पॉइंट से ऐसे बन ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी हो सकता है, क्योंकि ये ओरिजिन से गया है। हम लोग शेडिंग देख के फाइनली बताएंगे। अच्छा, क्या सी और डी दोनों में से मुझे बताओ कौन सा कंसीडर करें, कौन सा लाइन होगा, शेडिंग बाद में देखेंगे। ए को जैसे मैंने क्रॉस लगा दिया, बी तो मेरा होगा क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है। अब सी या डी में से कौन सा ले कौन सा नहीं ले, या फिर दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, बोलो। उसके बाद शेडिंग देखेंगे। लाइन के हिसाब से क्या सी डी दोनों ही होगा या कोई एलिमिनेट होगा? मैम सी नहीं। सी नहीं होगा, ये नीचे की तरफ चला गया ना, ऐसे होगा ड्रॉ। तो डी, डी को देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो। डी को भी देखना पड़ेगा, यहां से जा रहा है, ठीक है। लेकिन दो तो आंसर नहीं हो सकता है, कोई एक होगा। अब क्या देखेंगे, शेडिंग देखेंगे। तो ग्रेटर देन और लेस देन देख लो। क्या बोला है, लेस देन इक्वल बोला है, तो बोलो लेस देन होने से क्या होगा, अभी सिखाया कैसे याद रखोगे। लेस देन होने से बोलो किधर होगा, देख के ही बोल दो। लेस मतलब कम, टूवर्ड्स द डी ओरिजिन। होगा।
हाँ डी होगा, क्योंकि ये देखो टूवर्ड्स द ओरिजिन कैसे समझोगे, ये क्या है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन के उल्टे साइड, अवे फ्रॉम ओरिजिन, टूवर्ड्स मतलब इधर, ठीक है। अब ये इसका ऊपर ड्रॉ किया है, तो उससे हमें क्या लेना देना, ऊपर ड्रॉ किया है, हमारा तो ड्रॉ ऐसे होगा ना। अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा इधर ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, कर सकते। अब इन्होंने जैसा दिया है वैसे हमें समझना पड़ेगा। हम लोग ऐसे सोच लेंगे, तुम लोग ऐसे मत सोचो यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। वो तो यहाँ पर इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है कि ऐसे पूरा खाली रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये टूवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, ठीक है। और अगर इधर हो रहा है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, बस। लेकिन लाइन भी समझना चाहिए, देखो क्योंकि यहाँ पर ना बाकी जगह की तरह पॉइंट से लाइन नहीं बनाया हुआ था, जैसे यहाँ बनाया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ नहीं बनाया हुआ है, तो तुम लोग को खुद को बनाना पड़ेगा, तब तुम लोग समझ जाओगे कि ये दो तो लाइन ही नहीं कंसिडर हो रहा है, तो फिर इसका शेडिंग चेक करने का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला, ये थोड़ा सा अलग है, देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिखना चाहिए तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पर हम लोगों को लाइन शेडिंग सब दे दिया है। अब हम लोग को क्या बताना है, इससे ये बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर हम लोगों का लाइन सही है, मतलब ये कौन सा पॉइंट आ जा रहा है हम बता रहे हैं। ये देखो अभी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट देखा, वर्ड प्रॉब्लम्स टू इनइक्वालिटी, फिर हम लोगों ने देखा इनइक्वालिटी टू ग्राफ, ठीक है। हमें इनइक्वालिटी दे दिया था, उससे ग्राफ ड्रॉ करना था, क्योंकि एमसीक्यू है, ड्रॉ किया हुआ है, हमें सिर्फ बताना है कौन सा परफेक्ट वाला ग्राफ है। अब ग्राफ से हमें इनइक्वालिटी में जाना है, मतलब अभी हम लोग ये वाला पॉइंट कर रहे हैं, ये ग्राफ बना हुआ है, इससे हमें ढूंढना है कि कौन सा इनइक्वालिटी सही है। तो देखो यहाँ पर कितने सारे लाइन दिए हुए हैं, L1 का इक्वेशन, L2 का, L3 का, L4 का, ठीक है। अब यहाँ तुम लोग को दिख रहा होगा L1 L2 L3 L4, हम दिखाते हैं कहां पर दिख रहा होगा। ये देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये लिखा हुआ है L1, ठीक है, ये लिखा हुआ है L2, ये लिखा हुआ है L3, ये लिखा हुआ है L4, ये तो समझ गए, लेकिन कौन सा लाइन कौन सा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, अलग अलग कलर से तुम लोग को करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर यूज करना था मुझे, जब जरूरत होता है, ठीक है। ये L1 मतलब ये वाला, ठीक है, हमें एक एक से ही दिखा देते हैं, वही सही रहेगा। ये L1, ये देखो ये L1 लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये कॉमन शेडिंग एरिया है, कॉमन शेडेड एरिया है, मतलब जहां पर सारा जो है शेडिंग जाके इंटरसेक्ट किया है। तो अगर इस लाइन का शेडिंग इधर है, तो मुझे एक चीज बता दो, ये जो मैंने अभी ऐसे लाइन दिखाया, इसका शेडिंग किधर हुआ होगा, इधर या फिर इधर, मतलब मुझे इतना बता दो, इसका शेडिंग इधर हुआ होगा या फिर इधर हुआ होगा, मुझे इतना बताओ। मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन बना होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि कॉमन शेडिंग तो इधर है। मतलब अगर कॉमन शेडिंग इधर है तो इधर किसी का शेडिंग नहीं हुआ होगा, सबका मिला के शेडिंग इधर कॉमन हुआ है। तो मुझे एक चीज बताओ कि इस लाइन का शेडिंग किधर किया गया होगा, इधर या फिर ऐसे, बोलो, ये बताओ पहले, बोलो किधर हुआ होगा अगर ये मेरा लाइन है। हाँ बोलो, और एक बार बोलो। अवे हाँ, अवे फ्रॉम ओरिजिन हुआ होगा, तभी तो ये कॉमन शेडिंग एरिया। अच्छा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होने का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन या लेस देन, देख के बताओ ना। अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से, अभी मैंने बोला ना कैसे, अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से ग्रेटर देन ना, क्योंकि देखो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब क्या, जीरो से ज्यादा, है ना। अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से क्या होता है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो लिखवाया हुआ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब ये L1 का जो इक्वेशन है, इसमें साइन हमारा या तो ग्रेटर देन आएगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये देखो 5x प्लस 3y, ये हम लोग का क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन ए पूरा कट नहीं कर रहे हैं हम, पहले ये वाला, हाँ ऑप्शन ए पूरा कट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का पहला ऑप्शन, पहला आंसर अगर नहीं होगा तो बाकी अगर होता भी है तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ एक ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, यहाँ पर ग्रेटर 30 है। अच्छा, अब ग्रेटर 30 होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग का 30 होना चाहिए, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, ये जो लाइन बना हुआ है, इस इक्वेशन में अगर हम लोग एक बार वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखो
तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, और y का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 10 और 6 0, तो ये देखो हम लोग का 0 और 10, ये देखो यहाँ पर इसीलिए ये ऐसे बना है, ठीक है। और 6 ये देखो यहाँ पर 5 6 6, और यहाँ पर हो गया हम लोग का 0, ये गलत हुआ क्या, 6 नहीं होगा क्या, हाँ 6 तो हो रहा है। 5x प्लस 3y इक्वल टू 30, तो ये 0 होने से हाँ 6 तो आ रहा है, 6 तो 1 2 3 4 5 6 6 कॉमा 0, अच्छा हाँ वो ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट होगा, पॉइंट तो हो रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट करके यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग का यहाँ पर बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और ये बोला है ग्रेटर देन 30 बोला है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर। अब ये अगर हम लोग का जो लाइन है, ठीक है, इससे अगर थोड़ा सा दूर पे शेडिंग होता, सोच के देखो, अगर थोड़ा सा दूर पे शेडिंग होता तो ये हम लोगों का सिर्फ ग्रेटर 30 होता। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 30 का मतलब क्या हो गया कि 30 या 30 से ज्यादा, ठीक है। तो जब 30 या 30 से ज्यादा होगा तो हम लोग का जो है उसके साथ टच करके जाएगा पॉइंट। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा था, जब सिर्फ ग्रेटर होता है तो टच नहीं करता है शेडिंग, ठीक है, एरिया को थोड़ा सा दूर से होता है, लेकिन जब इक्वल होता है तो जगह को टच करके जाता है, ठीक है। तो वैसे ही देखो ये वाला यहाँ पर पूरा टच किया हुआ है, कोई भी देख लो, कोई भी लाइन के लिए अगर देखेंगे तो टच है, कोई भी लाइन का जो है कोई भी पोर्शन अनटच्ड नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटर 30 नहीं होगा, हम लोग का आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होने से ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है, लेकिन एक तो कट हो जाएगा, कैसे करके आगे का देखेंगे तब, तो ऑप्शन डी हम लोग का हट जाता है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो नन ऑफ दिस का आंसर देना पड़ेगा। तो कैसे हम लोगों ने चेक किया, सबसे पहले ये देखो कि 5x प्लस 3y वाला जो लाइन है जिसको L1 बोल रहे हैं, अब L1 ही है, कैसे पता चला, ये देखो दिया हुआ है। अब ये इसका हम लोगों ने ड्रॉ देखा, ड्रॉ हम लोग का किधर था, एवे फ्रॉम ओरिजिन था, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि लाइन चिपक के है यहाँ से, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो ड्रॉ है इसके साथ चिपका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट कर दिया, ई अभी तक मैंने कट नहीं किया, अगर कोई भी आंसर मैच नहीं होगा तब हम लोग ई को कट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाला लाइन L2, L2 का क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, L2 मतलब हम लोग का ये वाला, ठीक है। अब इसमें भी टच करके ही गया है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि अगर शेडिंग मेरा इधर है, शेडिंग तो मेरा इधर है ना, तो मुझे बोलो कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन, टूवर्ड्स ओरिजिन हुआ ना, बोलो क्या होगा, बताओ। इस लाइन का शेडिंग तो नीचे की तरफ है, तभी तो ये कॉमन रीजियन आ रहा है, नीचे की तरफ शेडिंग हुआ होगा और उसके बाद ये कॉमन रीजियन आया होगा, तो ये तो टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन होने से क्या होगा, बोलो, ये तो ओरिजिन के तरफ हो गया ना, लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू 9, तो ये देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, यहाँ पर x प्लस वाई ग्रेटर देन, तो ये कट हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। फिर भी हम लोग बाकी दो पॉइंट भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन, क्योंकि एक डी ई नन ऑफ दिस है तो मुझे आगे भी चेक करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं, देखो इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखाने का कोशिश कर रहे थे। ये देखो हम लोगों ने ये चेक किया, इसमें ये सही बना, ठीक है, ये सही बना। अब यहाँ पर y ग्रेटर देन ये वाला देखेंगे L3, L3 का मतलब ये वाला, ठीक है। अब इसका शेडिंग किधर है, ऊपर की तरफ होगा, तभी तो कॉमन रीजन हो, ऊपर की तरफ का मतलब क्या हो गया, एवे फ्रॉम ओरिजिन, एवे फ्रॉम ओरिजिन होने से क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है, एवे फ्रॉम ओरिजिन होने से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो ये देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू x/3, ठीक है। इसमें देखो लेस देन था, और वैसे भी ये तो मेरा कट हो गया था, ये भी कट हो गया था, ये भी कट हो गया था, लेकिन नन ऑफ दिस होगा कि ये होगा, इसी वजह से हम लोग आगे भी थोड़ा सा चेक करके देख रहे हैं। अच्छा अब देखो ये वाला लाइन L4, लास्ट लाइन ये वाला L4, इसका है इधर के तरफ, है ना, इसका शेडिंग अगर देखें, ये देखो हम सिर्फ L4 का दिखा रहे हैं, अगर सिर्फ L4 का शेडिंग देखोगे तो इसका नीचे की तरफ है, तभी तो वो कॉमन रीजन को टच कर रहा है, तो नीचे की तरफ है मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो टूवर्ड्स द
ओरिजिन होने से क्या होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू। बस ये इक्वल की जगह कौन सा इनइक्वलिटी लगेगा, लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू। ये देखो y लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है। और x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और y का वैल्यू हम लोग का ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसा इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि x और y का वैल्यू हमारा 0 या 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हमें बोल दिया है कि ये वेरिएबल्स जो बन रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x के केस में भी y के केस में भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का ऑप्शन सही हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ देख के ये बता पा रहे हैं कि कौन सा इनइक्वालिटी इक्वेशन हमारा बनेगा। कॉमन रीजन शेडेड पार्ट शोन इन द डायग्राम रेफर्स टू, ये जो कॉमन रीजन या शेडेड डायग्राम बना है वो ये सारे इनइक्वालिटी से बना है, ये बता रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन स्पेस होता है। तो सिंपल सा तरीका है, हम लोग किधर जो है ड्रॉ हुआ है, ठीक है, कि टूवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, जो भी लाइंस बने हुए हैं वो ओरिजिन के साइड है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है, उस बेसिस पे हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू देख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये जो जितने भी शेडिंग है वो पूरे लाइन से जो है सटे हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वली यूज हुआ, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर या लेस यूज नहीं हुआ। तो इसके हिसाब से हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर से वैसे ही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया एंड मिक्स्ड अप क्वेश्चन है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां तक तो कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये सेकेंड 2 3 यहाँ से तुम लोग होमवर्क करके देख सकते हो, ठीक है। इसको खुद से जितना मैथ से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकता है। वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग अगर कोशिश करोगे खुद से एक बार चेक करने का, जो भी आज किए हो पूरा करने का जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करने का, जो भी आज किए उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में और भी आसान लगेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।